मेरा नाम श्रेया है। आई एम द सीईओ ऑफ सोलर स्क्वायर। आप सब इस वेबिनार में आए हैं तो आपने ज़रूर ही सोलर स्क्वायर के बारे में कहीं ना कहीं से सुना होगा। सो वार्म वेलकम टू ऑल द अटेंडीज। काफ़ी और लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। एंड लाइक आई सेड, कोई भी नई टेक्नोलॉजी खरीदने से पहले उसके बारे में सही जानकारी लेना ज़रूरी है। वो लेने से आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपका डिसीजन सही है, आपका इन्वेस्टमेंट सही जगह पे जा रहा है। So congratulations to everybody, all those who have taken time on this Sunday morning to learn about solar before going solar. Lots of people have joined us, so without much further ado, let's begin. तो जैसा कि इस वेबिनार का नाम है, दिस इज एवरीथिंग यू नीड टू नो बिफोर गोइंग सोलर वेबिनार। आप सोलर लेते समय काफी सारा अपना रिसर्च कर रहे होंगे, भाई बंधुओं से पूछ रहे होंगे, यूट्यूब वीडियोस देख रहे होंगे, शायद अलग अलग सोलर कंपनीज से कोटेशंस मंगवा रहे होंगे। तो जो भी आपका तरीका है सोलर की जानकारी लेने का, हमारा यहाँ पे पर्पस ये है कि इस 1-1.5 घंटे के वेबिनार के बाद आपको सोलर के बारे में हम सभी कुछ बताएं, और इस 1-1.5 घंटे के इस पावर पैक्ड सेशन में आपको सारी जानकारी मिल जाए ताकि आपको और रिसर्च करने की जरूरत ना हो। दूसरी बात यह है कि सोलर के बारे में इंफॉर्मेशन के साथ साथ मैंने कई बार देखा है यूट्यूब पे और कई चैनल्स पे बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन भी है। तो आप जानकारी किससे ले रहे हैं, उसका प्लीज ध्यान रखें। कई सारे यूट्यूब वीडियोस में गलत बातें बताई जा रही हैं, कस्टमर्स को मिसलीड किया जा रहा है। तो प्लीज रिलायबल सोर्सेज से इसके बारे में इंफॉर्मेशन लें। एंड सबसे पहले इस वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले आप ये जरूर कॉन्फिडेंट हो जाएं कि हमसे आप जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, शायद आपको मार्केट में जो सुनाई दे उससे कुछ आज अलग बातें सीखने मिले इस वेबिनार में। लेकिन एडवाइस हमेशा एक्सपर्ट की लेनी चाहिए। एंड सोलर स्क्वायर इज द वॉइस ऑफ अथॉरिटी इन द रेजिडेंशियल सोलर इंडस्ट्री इन इंडिया। तो हमसे जानकारी क्यों लें, हम एक्सपर्ट्स क्यों हैं, सबसे पहले इस बात का जवाब दे देते हैं। तो सोलर स्क्वायर पिछले 10 सालों से ज्यादा इंडिया में रूफटॉप सोलर लगा रही है। वी आर इन द नंबर 1 रेसिडेंशियल सोलर ब्रांड ऑफ द कंट्री। भारत में एक नेशनल सोलर पोर्टल चालू हुआ है, और उस नेशनल सोलर पोर्टल पे इंडिया की हर कंपनी कितने घरों पे सोलर लगा रही है उसका डेटा पब्लिश होता है। तो आप ये ट्रांसपेरेंटली वहां पे से भी वेरीफाई कर सकते हैं। वी आर द नंबर 1 ब्रांड इन द कंट्री। तो हमने सबसे ज्यादा सोलर लगाया है, सबसे ज्यादा हमें अनुभव है। तो आप ये भरोसा रख सकते हैं कि हम आज जो जानकारी देंगे वो सही होगी, मिसलीडिंग नहीं होगी। और हो सकता है आपने बाहर जो कुछ सुना हो आज उससे कुछ अलग चीजें आपको सुनने मिले। लेकिन हमारा यहाँ पे पर्पस ये है कि आप सोलर स्क्वायर से सोलर लें या किसी और से सोलर लें। हो सकता है हमारी सर्विसेज आपके शहर में मौजूद भी ना हो। आपका भी इस वेबिनार में स्वागत है, नो मैटर आप इंडिया के किस भाग से सोलर लेना चाहते हैं, किस कंपनी से सोलर लेना चाहते हैं। इस वेबिनार में आज हम जानकारी आपको ऑथेंटिक एंड अनबायस्ड देंगे। तो आप सभी का स्वागत है। एंड सोलर किसी से भी ले, सही सोलर ले, यही हमारा उद्देश्य है। तो वी विल ट्राई टू गिव अनबायस्ड एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन। और एक फन फैक्ट जो मैं आपको सोलर स्क्वायर के बारे में बताना चाहूंगी, हर 20 मिनट में इंडिया में एक घर सोलर स्क्वायर के साथ सोलर जाता है। सो हजारों परिवारों ने हमें ट्रस्ट किया है, हमारी सोलर कंसल्टेशन को ट्रस्ट किया है, हमारी एक्सपर्टीज को ट्रस्ट किया है। सो होपफुली यू विल गेट अ लॉट ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन टुडे। और लाइक आई सेड, अगले 45 to 50 मिनट्स का मेरा प्रेजेंटेशन होगा। उसके बाद हम इस सेशन को क्वेश्चंस एंड आंसर्स के लिए ओपन अप करेंगे। आप प्लीज वेबिनार के बीच में कुछ सवाल ना पूछे। आप यहाँ पे एक चैट बॉक्स है, उसमें अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। वेबिनार के एंड में जो भी सवालों का जवाब नहीं दिया गया होगा उन्हें हम आंसर करेंगे। सो या, लेट्स बिगिन। सो या, लाइक आई सेड, अगर आप इस वेबिनार में हैं तो आप जरूर सोलर लगाने का सोच रहे होंगे। एंड दिस इज द वन वेबिनार टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। मैं इस वेबिनार में हिंदी एंड इंग्लिश का मिक्स यूज करूंगी। प्रेजेंटेशन इंग्लिश में है लेकिन मैं ज्यादातर हिंदी में बोलूंगी। आई हैव सीन मोर, इट्स मोर कंफर्टेबल फॉर मोस्ट ऑफ आवर ऑडियंसेस। सो या, लेट्स बिगिन बाय आंसरिंग ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। तो हमने सबसे पहले चैट जीपीटी से पूछा कि इंडिया में सोलर जाने वाले लोग सबसे ज्यादा क्या सवाल पूछते हैं। तो आज हमने उन्हीं सवालों को उठाया है जो सवाल इंडिया की पॉपुलेशन ने गूगल और चैट जीपीटी से पूछे हैं, और उन टॉप क्वेश्चंस को आज हमने यहाँ समराइज किया है। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आपके भी ये सारे ही सवाल होंगे एंड यू विल फाइंड ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस हेल्पफुल।
सोलर एक नई टेक्नोलॉजी है। हर परिवार अभी एक फर्स्ट टाइम बायर है। तो जैसा कि मैंने कहा, एक नया प्रोडक्ट कैटेगरी होने की वजह से अभी इसके बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। लोगों को सोलर लेते समय उसके मायने पता नहीं है। बहुत सारे गलत इन्फॉर्मेशन भी लोगों को पता होती है। तो आज हम इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, काफी सारी मिथ्स को भी बस्ट करेंगे। सबसे पहला सवाल जो आपके मन में, कई लोगों के मन में हो सकता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंस्टॉलिंग सोलर ऑन माय होम। वेगली आपको पता होगा, इससे बिजली बचती है, इससे 25 साल तक आप फ्री बिजली बना सकते हैं। लेकिन फिर भी हम थोड़ा स्पेसिफिक्स को लेके और कुछ नंबर्स को समझ के सोलर एज एन इन्वेस्टमेंट कैटेगरी क्यों अच्छी है, आपके घर के लिए क्यों अच्छी है, एनवायरमेंट के लिए क्यों अच्छी है, इसे क्विकली समझेंगे। सेकेंडली, कई लोगों को अभी सोलर एग्जैक्टली चलता कैसे है, शायद इस पे भी डाउट हो। कुछ लोग सोचते हैं इसमें बैटरी बैकअप मिलेगा, पावर बैकअप मिलेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि इसमें पावर बैकअप नहीं मिलेगा, दिन में बिजली बनेगी नहीं बनेगी, शाम को बिजली बनेगी, मेरा घर शाम को कैसे पावर होगा सनसेट के बाद। तो सोलर चलता कैसे है, इसके बारे में हम क्विकली 2 मिनट में समझेंगे। आई एम श्योर आप सबने अब तक सुना ही होगा कि सोलर पे सब्सिडी भी है। तो इसकी सब्सिडी को आज हम अनपैक करेंगे। एंड फोर्थ, ये सब समझने के बाद इसकी मैथ्स क्या है, कॉस्ट ऑफ सोलर क्या है, सेविंग्स कितनी होगी, आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने समय में पे बैक मिल जाएगा, यानी आपका इन्वेस्टमेंट आपको कितने समय में वापस मिल जाएगा। कुछ लोग आप में से शायद फाइनेंशियली savvy हो, तो इस पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उस सब के बारे में फिर हम समझेंगे। फिफ्थ, ये भी सवाल काफी कस्टमर्स ने पूछा कि मेरे घर के लिए, मेरी बिजली के रिक्वायरमेंट के लिए कितना सोलर रिक्वायर्ड है। तो हम आपको आपके घर पे सोलर कितना रिक्वायर्ड है ये आप कैसे जान सकते हैं, ये भी समझाएंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन वो ये है कि जैसा मैंने अगेन कहा, नई कैटेगरी है। कई लोग सोलर लेते समय काफी गलतियां कर बैठते हैं और बाद में पछताते हैं। तो इस वेबिनार के बाद हमारा उद्देश्य ये है कि आप कॉन्फिडेंटली सोलर में इन्वेस्ट करें। तो आज हम आपको बताएंगे व्हाट ऑल यू शुड टेक केयर ऑफ बिफोर गोइंग सोलर, ताकि जब आप सोलर में इन्वेस्ट करें आप मैक्सिमम सेविंग्स और हैसल फ्री परफॉर्मेंस एंजॉय करें। ना कि आपको साल 2 साल में उसमें प्रॉब्लम्स आने लगे, आपके वारंटी क्लेम्स में आपको इश्यू आए, या हो सकता है आपके सोलर में ब्रेकडाउन्स होने लगे, या खुदा ना खास्ता कोई सेफ्टी रिस्क हो जाए। सोलर के रिलेटेड हादसे भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं मार्केट में। तो आज हम इसके बारे में भी जरूर समझेंगे कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, ताकि सोलर लेके आप प्राउड महसूस करें, सोलर लेके आप और परिजनों को, अपने पहचान वालों को भी सोलर जाने में गाइड कर पाए, और इसमें होने वाली हर गलती को, हर कॉमन गलती को आप अवॉइड कर पाए। सो व्हाट ऑल यू शुड टेक केयर ऑफ बिफोर गोइंग सोलर। सेवेंथ क्वेश्चन, क्या सोलर में मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है, इसके अराउंड बहुत मिथ्स हैं। जैसा मैंने कहा था कि मार्केट में आपको कई सोलर कंपनीज अलग अलग बात बताएंगी। तो हमारा उद्देश्य है कि हम यहाँ पे आज आपको डेटा के साथ ये बता पाएं कि सोलर में मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है या नहीं, ताकि आपको कोई गुमराह ना कर पाए मेंटेनेंस के रिलेटेड। क्योंकि ये 25 साल का प्रोडक्ट है, तो इसकी मेंटेनेंस के मायने समझना भी बहुत जरूरी है। एंड लास्ट, हो सकता है आपके मन में ये सवाल हो कि बाकी सब तो बढ़िया है, पर ये लाखों का इन्वेस्टमेंट है, अभी करने की इच्छा नहीं है। एक बार बेटे का कॉलेज में एडमिशन हो जाए, एक बार ये गाड़ी का लोन खत्म हो जाए, होम लोन खत्म हो जाए, उसके बाद सोलर के बारे में सोचेंगे। तो सोलर की अफोर्डेबिलिटी के रिलेटेड अगर आप फाइनेंसिंग के जवाब जानना चाहते हैं, तो आज हम वो भी आंसर करेंगे कि आप कैसे आसान तरीके से इसे फाइनेंस कर सकते हैं, और इस लाखों के खर्चे को कैसे आप चंद हजारों के ईएमआई में लेके इसे अफोर्डेबल बना सकते हैं और जल्दी अपने फैमिली के लिए सोलर की सेविंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो लास्ट एट्थ क्वेश्चन वी विल आंसर इज फाइनेंसिंग के रिलेटेड। सो होपफुली ये सारे क्वेश्चंस में आपके भी सवाल छुपे होंगे, एंड नो मैटर व्हाट पार्ट ऑफ दिस दीज क्वेश्चंस यू आर इंटरेस्टेड टू नो, इस सारे वेबिनार में आई होप आपकी बहुत सारी मिथ्स, कंफ्यूजन्स क्लियर होंगे, बहुत सारी जानकारी आपको फ्रेश मिलेगी अंडर ईच ऑफ दीज बकेट्स। सो let's begin with the first question कि what are the benefits of installing solar for my home। तो सोलर की बेनिफिट सिंपली 4 पार्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं। जैसा कि आपने सुना ही होगा कि सोलर से बनने वाली बिजली सस्ती है। सो सोलर इज अ चीपर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन बाइंग, आपकी ग्रिड से जो बिजली खरीदना है उससे चीपर है सोलर। इनफैक्ट मैं ये बताना चाहूंगी कि पूरी दुनिया में सोलर एंड रूफटॉप सोलर इज नाउ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल। इससे ज्यादा चीपेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और कोई अब पूरी दुनिया में नहीं है। सेकेंडली, सोलर इज रिलायबल। कई लोगों को इसकी रिलायबिलिटी के अराउंड डाउट होता है, रात में चलेगा, बारिश में चलेगा, कब नहीं चलेगा, कितना ब्रेकडाउन हो सकता है, कितना रिलायबल है। तो हम रिलायबिलिटी के बारे में समझेंगे। इट इज द मोस्ट डिप्लॉयड सोर्स ऑफ पावर नाउ इन द वर्ल्ड फॉर द लास्ट 5 years।
पूरी दुनिया में सारे सोर्सेज ऑफ पावर को आप ऐड करें, थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर, जितने भी बिजली के सोर्स हैं उन सबको एक तरफ ऐड करें, और दूसरी तरफ आप दुनिया में सोलर की कितनी कैपेसिटी ऐड हुई है, सोलर के कितने पावर प्लांट्स, रूफटॉप सोलर घरों में, फैक्ट्रीज में कितने लगे हैं, अगर उससे एक तरफ ऐड करें, तो सोलर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं पूरी दुनिया में, बशर्ते ऑल अदर पावर सोर्सेज पुट टुगेदर, राइट। सो पूरी दुनिया सोलर में इन्वेस्ट कर रही है, तो उसका कारण यही है कि वो रिलायबल है। सो आज हम उसे समझेंगे। थर्ड इज मेकिंग योर होम फ्यूचर प्रूफ। तो फ्यूचर प्रूफ का क्या मतलब है, आप आपके फ्यूचर को कैसे सिक्योर कर सकते हैं उसके बारे में समझेंगे। और लास्ट, आप सबने सुना ही होगा, ये क्लीन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता है। तो हम उसके बारे में भी समझेंगे कि सोलर लगा के आपका क्लाइमेट इम्पैक्ट क्या है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा रीजन है जिसके लिए आप सब इस वेबिनार में आए होंगे, क्योंकि आप सोलर लगा के अपनी बिजली के खर्चे को कम करना चाहते हैं और अपनी सेविंग्स बढ़ाना चाहते हैं। सबसे पहले सोलर एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जो जैसा कि मैंने कहा 25 सालों तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी देता है। 25 years इज द लाइफ ऑफ अ रूफटॉप सोलर सिस्टम। इसमें बस एक ही ध्यान रखें, एक अच्छा वेल डिजाइन रूफटॉप सोलर सिस्टम ही 25 साल तक परफॉर्म करता है। पुअर क्वालिटी, पुअरली इंजीनियर्ड सोलर सिस्टम की लाइफ 25 साल तो क्या, 5 साल भी नहीं होती है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कैच है, सोलर बहुत बढ़िया है, 25 साल तक आपको बिजली भी देगा, उसकी प्रोडक्ट वारंटीज भी कई सालों की होती है, 20-20 साल की होती है। लेकिन एक अच्छा वेल इंजीनियर्ड सोलर लेना उसके लिए जरूरी है। यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल्स लिए हैं, एक 6 पैनल का सोलर सिस्टम जो कि 3.24 किलोवाट्स का होता है, और एक 10 पैनल का सोलर सिस्टम जो कि 5.4 किलोवाट्स का होता है। अपोलोजाइज फॉर द टाइपो ऑन द स्लाइड, इट इज नॉट 5.5, इट इज 5.4 किलोवाट्स, जो कि 10 पैनल का एक सोलर सिस्टम होता है अंदाजन। अब आप इसमें थोड़े ना थोड़े वेरिएशंस पा सकते हैं, कोई 3.2 देगा, कोई 3.3 देगा, कोई 5.2 देगा, कोई 5.4 देगा। ये अलग अलग पैनल्स की, अलग अलग ब्रांड्स की कैपेसिटी होती है। पर 3.24 और 5.4 ये दो सबसे कॉमनली परचेस्ड कैपेसिटीज है इंडिया में। अब अगर हम 3.24 किलोवाट का सोलर समझे, जो कि एक 6 पैनल का सोलर सिस्टम होता है, एक अच्छे क्वालिटी का सोलर सिस्टम आपको 1.4 टू 1.7 लाख के बीच में पड़ेगा। ये सब्सिडी के बाद है, सब्सिडी के बारे में हम अभी समझेंगे। और ये जो सोलर है, ये आपको 25 सालों तक 15 से 18 लाख आपके बिजली के बिल में बचा के देगा। तो निर्णय आपके लिए बहुत ही आसान है। आज लगभग 1.5 पौने 2 लाख में एक अच्छा सा सोलर सिस्टम लेंगे, या फिर 15 से 18 लाख साल दर साल बिजली के बिल में भरते रहेंगे। सो इट इज एन एब्सोल्यूट नो ब्रेनर। सिमिलरली जो 5.4 किलोवाट का सोलर होता है, वो 2.4 टू 2.7 लाख के बीच में आपको पड़ेगा सब्सिडी के बाद। और उसमें जो आपको बिजली बनेगी वो 22 से 25 लाख की होगी। ये जो सेविंग्स हम यहाँ पे बता रहे हैं, ये सेविंग्स हर समय गारंटीड नहीं होती। सोलर में भी परफॉर्मेंस के बहुत इश्यूज आते हैं। आप 5.4 किलोवाट का सोलर किस कंपनी से ले रहे हैं, किस क्वालिटी का ले रहे हैं, उसे कितने कितने अच्छे से इंजीनियर किया गया है, उसकी मेंटेनेंस की गई है या नहीं की गई है, इन सभी फैक्टर्स को रहते ये जो सेविंग्स है इसमें बहुत वेरिएशन आ सकता है। तो आज के वेबिनार में हमारा ये उद्देश्य है कि ये जो मैक्सिमम सेविंग्स है 3 और 5 किलोवाट सोलर की, आप आज इस वेबिनार में उसकी जानकारी लें, ताकि आप जो अपने घर के लिए सोलर खरीदे वो आपको ये मैक्सिमम सेविंग्स दे। ना कि ऐसा हो कि आपने सोलर तो 3 किलोवाट का ले लिया, पर 18 लाख की जगह आपको 25 साल में 10 ही लाख की बचत हुई, 40-50% आपकी सेविंग्स ही कम हो गई। ऐसे परफॉर्मेंस में वेरिएशन सोलर में आ सकते हैं। उसके लिए आपको एक रिलायबल एंड हाई क्वालिटी सोलर लेना जरूरी है, और उसकी जानकारी पे आज हम बात करेंगे। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये रेंज का क्या मतलब है, 1.4 टू 1.7 लाख का 3 किलोवाट का सोलर क्यों, 15 से 18 लाख की बचत क्यों। तो ये रेंजेस हमने इसलिए दिए हैं क्योंकि एक एग्जाम्पल के तरीके पर है। सोलर की जो एग्जैक्ट प्राइसिंग है, वो आप क्या टेक्नोलॉजीज लेते हैं, क्या ब्रांड्स लेते हैं, मेंटेनेंस पैकेज क्या लेते हैं, आपके घर में कितने फ्लोर हैं, आप इन्वर्टर कहाँ लगाते हैं, आपके घर में केबल का लेंथ कितना हमें यूज करना पड़ रहा है। अलग अलग फैक्टर्स की वजह से आपके घर के स्पेसिफिक सोलर की प्राइस में 10,000, 20,000, 30,000 ऊपर नीचे हो सकता है। और जो सेविंग्स है उसमें ये रेंज मैंने इसलिए दी है क्योंकि भारत के हर प्रदेश में अलग अलग अमाउंट पे सनलाइट पड़ती है। तो ये जो रेंज है, ये डिफरेंट सिटीज और डिफरेंट शहरों को मद्देनजर रख के हमने ये रेंज बनाई हुई है। जो नॉर्थ इंडिया है, जहां पे फॉग ज्यादा पड़ती है, जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वहां पे थोड़ा ये सेविंग लोअर एंड पे आती है। साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में ये सेविंग हायर रेंज की तरफ आती है। ये सेविंग का इससे भी फर्क पड़ सकता है कि आपके प्रदेश में बिजली के दर कितने हैं। तो अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, तो आपकी जो सेविंग है वो एक्चुअली इस स्लाइड पे जो बताया गया है उससे भी
काफी ज्यादा आएगी, क्योंकि रेस्ट ऑफ इंडिया में 8 से 9 रुपए की बिजली है, और महाराष्ट्र की जो बिजली है वो 11 से 13 रुपए के 14 रुपए के बीच में रेंज करती है। तो महाराष्ट्र की बिजली रेस्ट ऑफ इंडिया से ऑलमोस्ट 50% ज्यादा महंगी है। और सोलर के जो प्राइसेस हैं वो मोर और लेस सेम ही रहते हैं पूरे इंडिया में। तो आपकी जो महाराष्ट्र में फॉर द सेम इन्वेस्टमेंट यू सेव अ लॉट मोर, क्योंकि आपकी बिजली महंगी है। तो इन कुछ फैक्टर्स की वजह से ये रेंज हमने प्रोवाइड करी है। बट आप आपका एग्जैक्ट कैलकुलेशन जान सकते हैं जब आप सोलर स्क्वायर के साथ एक कंसल्टेशन बुक करेंगे। सो अगर आप सिंपली देखें अ गुड सोलर सिस्टम, ये जो इन्वेस्टमेंट है और जो सेविंग्स है, इसका अगर आप रेशो निकालें तो 8 से 10 गुना आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको सोलर से मिल सकता है। सो बट या द कैचवर्ड अगेन इज अ गुड सोलर सिस्टम। सो इसे हम जरूर समझेंगे ताकि आप ये मैक्सिमम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपके घर के लिए ले सकें। एक और चीज जो मैंने कई कस्टमर्स को पूछते सुना है कि मैं तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, मेरा पैसा तो म्यूचुअल फंड्स में है, तो मुझे वहां से निकाल के सोलर में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो आज हम सोलर का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसे हम बाकी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज के कंपैरिजन में भी समझेंगे। तो आज जून 2025 में अगर आप एफडी में फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालते हैं तो वो लगभग 7% रिटर्न देता है। गोल्ड के रिटर्न्स अभी ग्लोबल वॉर एंड जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से काफी बढ़े हुए हैं। वैसे तो ओवर 10 इयर्स गोल्ड सिर्फ 5 या 6% का रिटर्न देता है, लेकिन पिछले डेकेड में गोल्ड ने बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है, तो लगभग 12% का रिटर्न मिला है। म्यूचुअल फंड्स में पिछले डेकेड में इंडिया में लगभग 14% का एवरेज रिटर्न आया है। तो वहीं रूफटॉप सोलर जो है वो आप डिपेंडिंग ऑन इंडिया के किस प्रदेश में सोलर लेते हैं आपको 22 से 30% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। जो 22% है वो नॉर्थ इंडिया के रीजन्स में मिलेगा। अगर आप सेंट्रल इंडिया में आ जाएं जहां बिजली थोड़ी ज्यादा बनती है सोलर से, वहां पे आपको 24% के आसपास रिटर्न मिलेगा। और महाराष्ट्र, जहां पे सोलर से बिजली भी बहुत ज्यादा बनती है और जहां की बिजली के दर भी बहुत ज्यादा है, देयर यू विल गेट अ 30% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो किसी भी प्रदेश में आप देख लें, सोलर जो है वो आपको एफडी से 3 से 4 गुना रिटर्न देगा, और म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड से भी 1.5 से 2 गुना के आसपास रिटर्न देगा। सो सोलर इज अ फैंटास्टिक इन्वेस्टमेंट इवन इफ यू कंपेयर इट टू सेवरल अदर इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज। तो अगर आप savvy इन्वेस्टर हैं, आपके लिए ये क्लैरिटी जरूरी है कि आप आपके पैसे को किसी और इन्वेस्टमेंट क्लास से निकाल के अगर सोलर में डालना चाहें तो वो क्यों एक अच्छा निर्णय है। मैं एक और चीज यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी, शायद कुछ सीनियर सिटीजन्स भी हमारे साथ हों। सोलर स्क्वायर के 25% लगभग कस्टमर सीनियर सिटीजन्स हैं। और हमने ये कई बार देखा है कि कस्टमर्स अपने ग्रेचुटी के पैसे को सोलर में इन्वेस्ट करते हैं। एंड वीड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ दो सीनियर सिटीजन्स, क्योंकि अपने ग्रेचुटी के फंड्स को सोलर में इन्वेस्ट करना एक बहुत ही अच्छा निर्णय है। रिटायरमेंट के बाद जब आपका फिक्स्ड इनकम बंद हो जाता है तो अपने फिक्स्ड एंड मंथली रिकरिंग एक्सपेंसेस को बंद करना भी एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो अपने ग्रेचुटी के पैसे से अगर आप सोलर में इन्वेस्ट करें तो फ्री बिजली भी मिलेगी, एंड इट इज गोइंग टू गिव यू ग्रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू एनी अदर इन्वेस्टमेंट कैटेगरी। दूसरा सवाल, दूसरा पॉइंट जो है वो लाइक मैंने कहा था कि ये रिलायबल है। कई कस्टमर्स को ये डाउट होता है कि हम तो चेरापूंजी में है, बैंगलोर में है, हम तो लोनावला में रहते हैं, या तो बारिश बहुत ज्यादा है, या हम तो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, या तो ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। तो सोलर इंडिया के हर प्रदेश में बहुत ही अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देता है। हमारा जो भारत देश है वो एक ट्रॉपिकल देश है, हमारे देश में 300 से ज्यादा दिन सन आता है। और भारत तो छोड़िए, जर्मनी जैसे देश जहां पे कि सिर्फ 250 दिन साल में सूरज निकलता है, उन देशों में भी सोलर का इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से पकड़ रहा है, क्योंकि 250 दिन के सूरज निकलने में भी सोलर एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो भारत के देश में तो हम 300 से ज्यादा दिन हमारे पास सूरज निकलता है, मतलब बादल नहीं होते, फॉग नहीं, कोहरा नहीं होता। सो वी आर अ ट्रॉपिकल कंट्री, 300 से ज्यादा दिन हमारे पास सनलाइट है। तो पूरे भारत देश में लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक, चेरापूंजी हो चाहे लोनावला हो, बैंगलोर हो चाहे भोपाल हो, लखनऊ हो चाहे अहमदाबाद हो, सोलर वर्क्स एवरीवेयर इन इंडिया। सोलर वर्क्स राउंड द ईयर इन इंडिया इन ऑल सीजन्स। लेकिन सोलर का जो डेली पावर प्रोडक्शन है वो अलग अलग मौसम में थोड़ा अलग अलग हो सकता है। तो समर के दिनों में ज्यादातर भाग इंडिया के ज्यादातर शहरों में ये 5 से 6 यूनिट पर डे देगा। कई बार हमने ये भी देखा है कि 6.5 यूनिट भी बिजली प्रोवाइड करी है, बट 5 से 6 यूनिट ये कंफर्टेबली आपको पूरे समर के मंथ्स में देगा। मॉनसून के सीजन में क्योंकि बादल छा जाते हैं और सनलाइट थोड़ी कम पहुंचती है पैनल्स पे, तो जरूर ये कम बिजली देता है, ये 2 से 3 यूनिट पर दिन के हिसाब से आपको बिजली देगा। और ठंड के जो मौसम है उसमें 3.5 से 4.5 यूनिट पर डे के हिसाब से ये आपको बिजली देगा। पर पूरे साल ये आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा।
सोलर लेते समय हम कस्टमर्स को ये बोलते हैं कि सीजनल वेरिएशन के बारे में चिंता ना करें। पूरी दुनिया में सोलर का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये एक रिलायबल इन्वेस्टमेंट है। हर दिन सोलर का प्रोडक्शन देख के हो सकता है कुछ कस्टमर्स को ब्लड प्रेशर हो, अरे आज तो 3 ही यूनिट बिजली बनी, आज तो 6 यूनिट बिजली बनी, और हम कई बार वरी कर सकते हैं ये देख के। तो सोलर के डेली वेरिएशन, क्योंकि सूरज हर दिन बराबर नहीं निकलता, इसके डेली वेरिएशंस की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम आपको आपके सोलर कंसल्टेशन में आपके शहर के हिसाब से आपका एनुअल एवरेज बताएंगे। और सोलर एक बहुत ही रिलायबल टेक्नोलॉजी है। जो सनलाइट जो देश में पड़ती है उसकी वेरिएशन भी बहुत ही लिमिटेड है। तो ये नासा का डेटा आता है और उसके हिसाब से हिस्टोरिकल सनलाइट इन योर सिटी, इनफैक्ट आपके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे हिस्टोरिकल नासा के डेटा के हिसाब से हम सनलाइट कैलकुलेशन करते हैं, और उस सनलाइट कैलकुलेशन के हिसाब से हम आपके सोलर प्रोडक्शन का आपको एक कमिटमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। तो आपको सिर्फ एनुअल एवरेजेस की चिंता करनी है। हो सकता है किसी दिन 1 ही यूनिट बिजली बने क्योंकि बादल बहुत ज्यादा थे, चिंता की कोई बात नहीं है। किसी दिन हो सकता है 6.5 यूनिट भी बिजली बने, but annual average is what matters. A well maintained solar system with a reliable solar company वो इंश्योर करेगी कि आपका एनुअल परफॉर्मेंस बिल्कुल बराबर चले। और जो एनुअल एवरेज है इंडिया में वो 3.7 से लेके 4 यूनिट्स पर डे तक होता है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं पैनल्स की, मोनोपर्क बाइफेशियल पैनल्स, उसमें 3.7 टू 4 किलोवाट पर डे तक का आपको कंफर्टेबली जनरेशन मिलेगा। यानी कि 1 किलोवाट सोलर आपको 1400 1450 यूनिट्स के बीच में मेजर पार्ट्स ऑफ इंडिया में इतना पावर प्रोडक्शन देगा। उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, बॉम्बे में, क्योंकि यहाँ पोल्यूशन थोड़ा सा ज्यादा है, इन शहरों में ये प्रोडक्शन 1300 1350 यूनिट पर किलोवाट के हिसाब से होगा। पर आप देखेंगे तो रेंज बहुत ज्यादा नहीं है। हाईएस्ट एंड पे 1450 किलोवाट और लोएस्ट एंड पे 1300 किलोवाट। सो इट इज अ वेरी वेरी गुड रेंज अक्रॉस द कंट्री। एक मैं आपको इसमें बेंचमार्क देना चाहूंगी। जर्मनी, जहाँ पे कि बहुत ज्यादा सोलर का अडॉप्शन हुआ है, वहां पे 1 किलोवाट सोलर सिर्फ 1000 यूनिट बिजली देता है। तो इंडिया में हम 30 से 40% ज्यादा बिजली बनाते हैं पर किलोवाट सोलर, क्योंकि हम एक ट्रॉपिकल देश है। सो चाहे आपके शहर में 1300 1350 यूनिट पर किलोवाट बने या 1450 यूनिट पर किलोवाट बने, दोनों ही सिनेरियोज में आपका सोलर का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर होगा। और डेफिनेटली पूरे इंडिया में 20% से ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप कमाएंगे ही कमाएंगे विद अ गुड सोलर सिस्टम दैट इज परफॉर्मिंग। नाउ कमिंग टू द थर्ड रीजन विच इज मेकिंग योर होम फ्यूचर प्रूफ। तो बिजली आपने बचपन से लेके आज तक कभी सस्ती हुई नहीं है, ना ही कभी आगे जाके सस्ती होगी, क्योंकि हमारी इंडिया की बिजली ज्यादातर कोल से बनती है। और कोल जो है वो इन्फ्लेशन की वजह से हर साल महंगा होता है। कोल इंडिया ज्यादातर इंपोर्ट करती है, तो डॉलर फ्लक्चुएशंस की वजह से भी आपकी बिजली महंगी होती है। और तो ये हर साल बिजली आपकी महंगी ही होती जाएगी। तो एक बार अगर आप सोलर ले लेंगे तो जो आपकी सालाना की सेविंग्स है, ज्यादातर हमने देखा है कि वो बढ़ती चली जाती है। क्योंकि 2 साल पहले सोलर लिया था तब बिजली ₹7.5 की थी, आज बिजली ₹8 की हो गई है, 2 साल बाद बिजली ₹9 की हो जाएगी। तो वो करते करते आपकी सेविंग सोलर से बढ़ती ही चली जाती है। और अगर आप वो डिसीजन जितना डिले करें उतना आप अपनी फैमिली को इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिसिटी रेट से एक्सपोज कर सकते हैं। ये कुछ न्यूज आर्टिकल्स हैं कि कैसे हर प्रदेश में कभी 20% बिजली महंगी, कभी 4% बिजली महंगी, कभी 30% बिजली महंगी। हर प्रदेश में 2 से 3 साल में बिजली महंगी होती ही रहती है। कुछ प्रदेशों में एनुअली महंगी होती है। सो इन ईदर केस यू आर प्रोटेक्टिंग योर फैमिली फ्रॉम योर इलेक्ट्रिसिटी गेटिंग एक्सपेंसिव ईयर आफ्टर ईयर। एंड ऑफ कोर्स इंडिया इज दैट इज बाय बेटिंग बिग ऑन रूफटॉप सोलर। हम एक आत्मनिर्भर देश हैं, तो हम बिजली में भी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। एंड आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज मेड अ बिग अनाउंसमेंट ऑफ सोलराइजिंग 1 करोड़ हाउस होल्ड्स इन इंडिया। तो इंडिया के कैबिनेट ने 2024 में 75,000 करोड़ का सोलर सब्सिडी बजट डिक्लेयर किया है। ये जो सोलर सब्सिडी है ये 3 साल के लिए डिक्लेयर्ड है, मुझे लगता है ये 4 साल तक शायद एक्सटेंड होगी। और उसके बाद ये कितनी सब्सिडी होगी कोई कह नहीं सकता। लेकिन ये सब्सिडी हर बार थोड़ी थोड़ी रिड्यूस ही होती जाती है, क्योंकि बिजली महंगी होती है तो सब्सिडी देने की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि सोलर की इकोनॉमिक्स अपने आप, महंगी बिजली होने से सोलर इज बिकमिंग मोर एंड मोर अट्रैक्टिव टू होम ओनर्स। तो ये सब्सिडी हर कुछ सालों में जब रिवाइज होती है तो कम ही होती है। लेकिन अभी 2027 तक आपके पास ये सब्सिडी अभी ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। इस 1 करोड़ घर के टारगेट में से जितना मुझे पता है 11 लाख घर
इस सब्सिडी को क्लेम कर चुके हैं। तो 89 लाख हाउस होल्ड येट टू गो, बट बहुत ही तेजी से इंडिया में सोलर का अडॉप्शन हो रहा है। ये ऑफ कोर्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सब्सिडी है, तो इसका फायदा उठा सकते हैं अभी आप। एंड दैट इज व्हाई टू बिकम एन एनर्जी इंडिपेंडेंट नेशन, इंडिया इज बेटिंग बिग ऑन सोलर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप शायद क्लाइमेट चैंपियन हो या ना हो, क्लाइमेट के बारे में सोचते हो या ना सोचते हो, इन ईदर केस सोलर लगाने से आप एक क्लाइमेट चैंपियन बन जाते हैं। ये क्लीन सोर्स ऑफ पावर है। हर घर जो सोलर लगाता है वो वातावरण में बहुत कार्बन डाइऑक्साइड कम करता है। एक 3 किलोवाट का जो सोलर है वो सालाना लगभग 3,000 किलो एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड कम करता है। और उसका जो क्लाइमेट इम्पैक्ट है वो वातावरण में 45 पेड़ लगाने के बराबर है। हर किलोवाट सोलर जो आप लेते हैं वो एनवायरनमेंट में 15 पेड़ लगाने के बराबर है। तो अगर आप 3 किलोवाट लेते हैं तो वो आपका जो क्लाइमेट इम्पैक्ट है वो 45 मेच्योर ट्रीज लगाने के बराबर है। अगर आप 5 किलोवाट लेते हैं तो आपका इम्पैक्ट 60 मेच्योर ट्रीज लगाने के बराबर है। अगर आप 10 किलोवाट सोलर लगाते हैं तो आपका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट 150 मेच्योर ट्रीज लगाने के बराबर है। सो इन सारे ही केसेस में सोलर गिव्स यू, मेक्स यू अ क्लाइमेट चैंपियन। और हवा हम सबकी एक ही है। हमारी आने वाली जनरेशन को साफ हवा मिले। जैसे कि आपने शायद चाइना के बारे में पढ़ा हो कि शंघाई की पूरी हवा, पूरा बादल ग्रे हो गया था। अगर आप आज से 10 साल पहले चाइना में जाते तो पूरा बादल, आसमान वहां पे ग्रे दिखाई देता था, इतना पोल्यूशन था फैक्ट्रीज का, इलेक्ट्रिसिटी का। और शंघाई ने पिछले 10 सालों में अपने पूरे आसमान को नीला किया है, अपने AQI को कम किया है। एंड रूफटॉप सोलर अडॉप्शन इन चाइना इज गिवन द बिगेस्ट क्रेडिट टू इम्प्रूव द एयर क्वालिटी इन चाइना। और उसके रहते चाइना में लंग डिजीजेस का प्रेसिडेंस भी कम होता जा रहा है। तो हवा हम सबकी एक ही है। किसी सरकार का हमारी प्रॉब्लम, हवा की प्रॉब्लम सॉल्व करेगी हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए, इसका वेट ना करें। सरकार ने सब्सिडी दे दी है, तो जितना जल्दी आप सोलर लगाएंगे आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं इन protecting the climate. So without much further ado, let's carry on. तो सेकंड क्वेश्चन हम क्विकली आंसर करेंगे कि सोलर वर्क कैसे करता है। इसके रिगार्डिंग भी काफी कंफ्यूजन रहता है कस्टमर्स में। तो सोलर 3 टाइप का होता है: ऑन ग्रिड सोलर, ऑफ ग्रिड सोलर और हाइब्रिड सोलर। सबसे पहले हम ऑफ ग्रिड सोलर समझेंगे। ये गांव खेड़े में ज्यादातर लगाया जाता है जहां पे बिजली बिल्कुल भी नहीं होती। तो वहां पे रूफटॉप सोलर के साथ ही एक बैटरी लगाई जाती है, और सोलर से बनने वाली बिजली, धूप के घंटों में जो बिजली बनती है उसे बैटरी में स्टोर कर दिया जाता है। और शाम के समय में आप यही बिजली बैटरी से ले सकते हैं। लेकिन ज्यादातर शहरों में ज्यादातर कस्टमर जो सोलर लेते हैं वो होता है ऑन ग्रिड सोलर। ऑन ग्रिड सोलर जो है, जैसा उसका नाम बताता है, वो आपकी बिजली के ग्रिड से कनेक्टेड होता है। तो आज हम समझेंगे कि ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम वर्क कैसे करता है। भारत की जो सब्सिडी स्कीम है सोलर स्क्वायर के जो 10,000 कस्टमर्स हैं वो सभी ऑन ग्रिड सोलर ही प्रेफर करते हैं। अ, तो ऑन ग्रिड सोलर के बारे में अभी अगर हम क्विकली समझें, सोलर के दो मेजर कंपोनेंट्स हैं। सोलर पैनल्स जो कि धूप से बिजली बनाते हैं, लेकिन सोलर पैनल्स डायरेक्ट करंट बनाते हैं। स्कूल में हमने पढ़ा था ऑल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट। हमारे घर के अप्लायंसेस ऑल्टरनेटिंग करंट में चलते हैं। हमारे बिजली के मीटर से अंदर जो बिजली आती है वो ऑल्टरनेटिंग करंट होती है। तो सोलर पैनल से बनने वाला डायरेक्ट करंट आप आपके घर में यूज नहीं कर सकते। तो इस सोलर पैनल के आगे हम कनेक्ट करते हैं एक इन्वर्टर। तो पैनल अगर हार्ट ऑफ योर सोलर सिस्टम है तो इन्वर्टर इज द ब्रेन ऑफ योर सोलर सिस्टम। ये सोलर इन्वर्टर आपके डायरेक्ट करंट, पैनल से बनने वाले डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट में चेंज करता है। और फिर इस करंट को हम पास करते हैं आपके नेट मीटर में। जब आप सोलर लगाते हैं तो जो आपका पुराना मीटर है उसे बदल के हम एक बाई डायरेक्शनल मीटर या एक नेट मीटर आपके घर में लगाते हैं। ये नेट मीटर लगाने का कारण क्या है मैं आपको अभी बताऊंगी। सो इस नेट मीटर के अंदर ये बिजली जाती है और वहां से ये बिजली आपके घर में जाती है। जब आप इंस्टेंटली, मान लीजिए दिन का समय है, सूरज से बिजली बन रही है, बिजली बनती जा रही है, लेकिन घर पे ज्यादा लोग नहीं है, तो जितनी बिजली घर में रिक्वायर्ड है वो बिजली आपके घर के अंदर इंस्टेंटेनियसली आप कंज्यूम कर लेते हैं। जो बिजली अभी आपके घर को रिक्वायर्ड नहीं है वो आपके नेट मीटर से घर में जाने की जगह आपके ग्रिड में चली जाती है। और फिर जब शाम का टाइम होगा तो सूरज नहीं होगा, तो नेचुरली 6 बजे के बाद पैनल्स आपके बिजली नहीं बना रहे होंगे। तो उस समय दिन में जो आपने बिजली ग्रिड को दी थी, आप वो ग्रिड से बिजली वापस ले लेंगे। तो आप यहाँ नेट मीटर पे देख सकते हैं दोनों तरफ का एरो बना हुआ है। बिजली हमारे सोलर सिस्टम से हमारे घर से ग्रिड में भी जाती है ड्यूरिंग सनलाइट आवर्स, और सनसेट आवर्स के बाद वो बिजली हम ग्रिड से वापस ले लेते हैं। इस एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को बोला जाता है नेट मीटरिंग।
नेट मीटरिंग भारत ने एक लीगल राइट बना दिया है इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स के रहते। सभी घर घर में रहने वालों के लिए ऑल होम ओनर्स गेट नेट मीटरिंग एज द लीगल राइट। तो इसका फायदा आप उठा सकते हैं। नेट मीटरिंग के रहते आपको गांव खेड़े की तरह बैटरी लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके सोलर से जो भी बिजली बन रही है आप उसे जितना चाहे घर में यूज करें, जितना चाहे ग्रिड में भेजें, और सनसेट के बाद उसी बिजली को आप ग्रिड से अपने घर में ले सकते हैं। सो इसे कहा जाता है नेट मीटरिंग। और इसलिए आपका पुराना मीटर हटा के नेट मीटर लगाया जाता है, क्योंकि ये जो मीटर है ये पॉजिटिव में भी चलता है जब आप बिजली ग्रिड से लेते हैं, और नेगेटिव में भी चलता है जब आप बिजली ग्रिड को देते हैं। और ये नेट मीटरिंग आपकी बिजली प्लस माइनस करते करते आपके मंथ के एंड में आपके बिल को जनरेट कर देता है। तो मान लेते हैं अगर आपके सोलर ने महीने में बनाई 300 यूनिट बिजली की, आपने 300 यूनिट घर में कंज्यूम करी, लेकिन सिर्फ 250 यूनिट घर में कंज्यूम करी, 50 आपकी एक्स्ट्रा ग्रिड में चली गई महीने के एंड में, तो वो 50 यूनिट्स का आपको रोल ओवर होके बिल में नेगेटिव, या आपको वो क्या बोलते हैं, एक तरीके से आपके अकाउंट में खाते में वो 50 यूनिट बिजली सेव हो जाएगी, और अगले महीने आप उस बिजली को यूज कर सकते हैं। 12 महीनों तक ऐसे आपका बिजली का बिल रोल ओवर होता रहेगा। तो अगर सोलर से 300 यूनिट बनी, पर आपने 350 यूनिट बिजली का खपत कर लिया, घर में ज्यादा एसी चल गया, घर में आपने चाइनीज लाइट लगा ली थी दिवाली की वजह से, घर में शादी थी, तो आपने आपके यूजुअल से अगर ज्यादा बिजली कंज्यूम करी, तो 300 यूनिट सोलर से बनी, 50 यूनिट आपने ग्रिड से ले ली, तो आपको 50 यूनिट का बिल आएगा। लेकिन अगर आप हॉलिडे पे बाहर गए हुए थे, 300 यूनिट सोलर से बनी लेकिन घर में 250 ही कंज्यूम हुई, तो -50 यूनिट्स आपके खाते में रिकॉर्ड हो जाएंगे, और अगले महीने आप उसे यूज कर सकते हैं। तो महीने दर महीने सोलर की बिजली भी ऊपर नीचे, बारिश समर विंटर, और उसी की तरह घर का कंजम्पशन भी ऊपर नीचे होता है। समर में ज्यादा कंजम्पशन होता है, बारिश और ठंड में कम कंजम्पशन होता है। और ये सब कुछ रोल ओवर होते होते हम आपका ऐसे डिजाइन करते हैं ताकि अगर 12 महीने में आपको 6000 यूनिट बिजली चाहिए हो, तो हम सोलर ऐसा देंगे जो आपको 6000 यूनिट ही बिजली बना के दे। सोलर से एक्सेस बिजली बना के 12 महीने के बाद अगर आपने मानते हैं 6000 बिजली की खपत करी, लेकिन आपने 7000 यूनिट बिजली बना ली, तो वो एक्स्ट्रा 1000 यूनिट का आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। बहुत ही कम बेनिफिट, कुछ 2.5 या 2.75 रुपए के रेट पे वो सरकार आपसे वो बिजली लेती है, उसका कुछ खास फायदा नहीं है। इसलिए सोलर को हम कैप्टिव कंजम्पशन के लिए ही डिजाइन करते हैं। जो आपका एनुअल कंजम्पशन है, सिर्फ हमें वो देखने की जरूरत है। मंथ ऑन मंथ आपका कंजम्पशन कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सोलर की बिजली आपकी रोल ओवर वैसे भी होती रहेगी। और अगर कभी किसी साल आप ज्यादा बिजली कंज्यूम कर लें, कई बार हमने देखा है सोलर लगाने के बाद थोड़ा फैमिली रिलैक्स्ड हो जाती है, पंखे एसी टीवी थोड़ा ज्यादा चलने लगते हैं, तो लोग सोचते हैं यार पिछले साल तो 500 यूनिट बिजली थी, 5000 यूनिट बिजली थी, मैंने तो 5000 यूनिट का ही सोलर लिया, फिर इस साल बिल क्यों आया। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप सोलर लेके थोड़ा सा हायर पावर प्रोडक्शन के लिए सोलर लेना चाहें, तो आप जरूर लें, क्योंकि सोलर लेने के बाद थोड़ा सा एक फैमिली रिलैक्स हो जाती है बिजली को लेके। और कई बार हमने देखा है कस्टमर सरप्राइज हो जाते हैं कि अरे यार, मेरा बिल तो जीरो आना चाहिए था, थोड़ा 500 रुपये बिल क्यों आया। तो इसलिए आता है क्योंकि हम थोड़ा ज्यादा बिजली कंज्यूम करने लगते हैं। बट दैट अपार्ट, सोलर की अब आई होप आपको नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट और सोलर कैसे चलता है उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तीसरा सोलर, जैसा कि मैंने कहा, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। हाइब्रिड सोलर, जैसा उसका नाम बताता है, वो ग्रिड से भी कनेक्टेड होता है पर उसमें बैटरी भी होती है। नाउ ऑन ग्रिड सोलर की एक कमी है, क्योंकि ये ग्रिड से कनेक्टेड होता है और ग्रिड में बिजली बेचता भेजता है। जब जब आपका ग्रिड डाउन होगा, यानी आपके इलाके में जब जब बिजली जाएगी, आपका सोलर भी बंद हो जाता है। क्योंकि बंद ग्रिड में अगर आपके सोलर ने बिजली भेज दी, तो आपके बिजली के पोल्स में आग लगने की रिस्क होती है। तो सेफ्टी रीजंस की वजह से सोलर के अंदर एक ऑटोमेटिक स्विच होता है। जैसे ही आपकी शहर में, आपके इलाके में बिजली जाएगी, आपका सोलर ऑटोमेटिकली बिजली बनाना बंद कर देगा या शट डाउन कर जाएगा इंस्टेंटेनियसली। तो ये एक सेफ्टी मेजर है और ये ऑटोमेटिक है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सोलर इन्वर्टर और स्विच गेयर के थ्रू ही होता है। बट अगर आपके इलाके में ग्रिड तो है, लेकिन वीकली पावर कट्स हैं या फ्रीक्वेंटली समर्स में बिजली जाती है, जैसा कि हमने देखा गुड़गांव के कुछ एरियाज में, पुणे के कुछ एरियाज में कोल शॉर्टेज होने से शहर के आउटस्कर्ट्स में ज्यादा बिजली जाने लगती है। या अगर आप ऐसे किसी भी इलाके में रहते हैं जहां आपके पास ग्रिड तो है, लेकिन हफ्ते में 2 घंटे पावर कट है, समर्स में थोड़ा ज्यादा पावर कट है, तो आप हाइब्रिड सोलर अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसमें ग्रिड कनेक्शन के साथ साथ आप 1 या 2 घंटे का बैटरी स्टोरेज भी ले सकते हैं। तो जब जब आपका ग्रिड
चल रहा होगा तब तब आपके नेट मीटरिंग से आपका सोलर बराबर फंक्शन करेगा। लेकिन जब आपका ग्रिड डाउन होगा तब आप अपनी बैटरी से अपने घर को पावर कर सकते हैं। और जो आपका सोलर प्लांट है वही आपकी बैटरी में भी बिजली डालता रहेगा। तो हाइब्रिड सोलर बैटरी के साथ साथ ग्रिड के साथ साथ बैटरी का भी बेनिफिट उठाता है। ज्यादातर कस्टमर्स ऑन ग्रिड सोलर प्रेफर करते हैं, लेकिन कुछ रिसेंट समय में सोलर स्क्वायर ने भी हाइब्रिड सोलर ऑफर करना स्टार्ट कर दिया है। एंड काफी कस्टमर्स बैंगलोर में, हैदराबाद में, दिल्ली में इसे अब अडॉप्ट भी करना स्टार्ट कर चुके हैं जिन एरियाज में पावर कट होती है। तो चॉइस पूरी आपकी है, एंड आवर सोलर कंसल्टेंट्स विल बी हैप्पी टू एक्सप्लेन इट टू यू। थर्ड एंड मोस्ट द क्वेश्चन दैट एवरीबडी इज ऑलवेज वेरी क्यूरियस अबाउट, कि सरकार सब्सिडी कितनी देगी, तो क्विकली वो समझ लेते हैं। लाइक आई सेड, हमारे इंडिया में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना का लॉन्च किया था। ये योजना फरवरी 2024 में लॉन्च हुई थी। इसके रहते ही ये 75,000 करोड़ का कैबिनेट बजट भी निकला है, जो कि 1 करोड़ घरों को सब्सिडी देने का बजट है। इसके रहते फर्स्ट और सेकंड किलोवाट पे आपको 30,000 रुपीज पर किलोवाट की सब्सिडी मिलेगी। थर्ड किलोवाट पे, यानी सेकंड टू थर्ड किलोवाट पे, जो तीसरा किलोवाट है, उस पे आपको 18,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। तो यानी कि अगर हम 3 किलोवाट सोलर लेते हैं तो पहले किलोवाट पे 30,000, दूसरे किलोवाट पे 30,000, और तीसरे किलोवाट पे 18,000। इसका हम टोटल करेंगे तो ये 78,000 रुपीज की सब्सिडी है। ये सब्सिडी 78,000 पे आके कैप हो जाती है। यानी कि अब इसके बाद आप 5 किलोवाट सोलर ले या 8 किलोवाट सोलर ले, सब्सिडी आपको 78,000 ही मिलेगी। ये कैप्ड सब्सिडी है एट 78,000। इसके अलावा ये सेंट्रल सब्सिडी है। ये सब्सिडी आपके सोलर के लगने के बाद आपके डिस्कॉम या बिजली विभाग का एक इंस्पेक्शन होता है, उसे हम कमिश्निंग का स्टेप बोलते हैं। तो सोलर इंस्टॉल होगा, सोलर कमीशन होगा, उसके 30 डेज में ये सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएगी। मुझे ये बताते हुए बहुत ही ज्यादा खुशी है कि ये सब्सिडी कई कस्टमर्स को 5 दिन 7 दिनों में भी उनके खाते में आ रही है। सो इट इज अ, कई बार हमें सरकारी सब्सिडीज पे भरोसा नहीं होता कि यार दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ेंगे, पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितने समय में मिलेगा। बोलते तो 30 दिन है, शायद 6 महीने भी पैसा ना आए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक प्रायोरिटी स्कीम है ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। और सोलर की सब्सिडी बहुत ही फास्ट ट्रैक तरीके से कस्टमर्स को आ रही है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ये सब्सिडी में कुछ डिलेज हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि 100% लोगों को ये सब्सिडी 30 डेज में आ जाती है, बट येस, 95% ऑफ सोलर स्क्वायर कस्टमर्स आर गेटिंग देयर सब्सिडी विद इन 30 डेज। और रिसेंट महीनों में लगभग 40 to 50% कस्टमर्स आर गेटिंग दिस सब्सिडी ऑलरेडी इन 15 डेज। तो एक बहुत ही वेल फंक्शनिंग स्कीम है, और ये सब्सिडी डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। इसे कहा जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये सब्सिडी हालांकि इंडिपेंडेंट घरों के लिए है। एक फैंटास्टिक इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है, वो हाउसिंग सोसाइटीज के लिए भी लिया है। तो अगर आप एक हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, जाहिर सी बात है आपके पास छत नहीं होगी सोलर लेने के लिए। लेकिन जो आपकी RWA है, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, जो आपके सेक्रेटरी चेयरमैन साहब हैं सोसाइटी के, वो जरूर आपके सोसाइटी के लिए सोलर का इनिशिएटिव ले सकते हैं। ये जो सोलर लगते हैं हाउसिंग सोसाइटीज पे, ये कॉमन एरिया अमेनिटीज के लिए लगते हैं, जैसे कि लिफ्ट, पंप, स्ट्रीट लाइट। ये खर्चा भी एज अ रेसिडेंट ऑफ द हाउसिंग सोसाइटी आप ही भरते हैं। तो अल्टीमेटली चाहे वो आपका इंडिपेंडेंट घर हो चाहे हाउसिंग सोसाइटी हो, जो बेनिफिट है सोलर और सोलर की सब्सिडी का, वो डायरेक्टली आपको ही जाके मिलता है। हाउसिंग सोसाइटी के केस में जब सोलर लग जाता है तो लाखों के महीने के बिजली के सेविंग्स होने लगते हैं सोलर से। और उसके रहते रेसिडेंट्स का जो कैम है या कॉमन एरिया मेंटेनेंस बिल है, उसे कई सोसाइटीज कम कर देती हैं। और ये सब्सिडी बहुत ही ल्यूक्रेटिव है। सोसाइटीज को मिलती है 18,000 रुपए पर किलोवाट की सब्सिडी। और ये सब्सिडी 500 किलोवाट तक मिलती है। यानी कि 500 किलोवाट इंटू 18,000, 90 लाख तक की सोसाइटी का बेनिफिट, की सब्सिडी का बेनिफिट आपकी हाउसिंग सोसाइटी उठा सकती है। तो सोसाइटीज के लिए सब्सिडी काफी ज्यादा है, क्योंकि सोसाइटीज में यूजुअली बड़े सोलर प्लांट्स लिए जाते हैं, 50 किलोवाट, 100 किलोवाट। तो बड़े सोलर में पर किलोवाट उसकी प्राइस कॉस्ट भी कम पड़ती है सोसाइटी को, प्लस उस पर सब्सिडी भी ज्यादा मिलती है। तो हाउसिंग सोसाइटीज के लिए जो पे बैक पीरियड है सोलर का, वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। स्पेशली महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में, जहाँ पे सोसाइटीज की बिजली 15 रुपए की है, तो 1.5 1.5 साल में, 1.25 2 साल में लोगों के इन्वेस्टमेंट्स पूरे के पूरे वो रिकूप कर पा रहे हैं। सो इट्स एन एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव टाइम फॉर हाउसिंग सोसाइटीज ऑल्सो टू अडेप्ट सोलर। तो ये सोसाइटीज की सब्सिडी हो गई। मूविंग ऑन, जो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है कि मेरे घर के लिए मुझे सोलर की कैपेसिटी कितनी रिक्वायर्ड है, तो अब हम क्विकली उसको समझ लेते हैं। तो जो सोलर की कैपेसिटी है आपके घर के लिए, वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहला आपका बिजली का बिल।
जैसा कि मैंने कहा, हम आपके लास्ट 12 महीने के बिजली कंजम्पशन को स्टडी करेंगे और आपका मंथली एवरेज कंजम्पशन कितना है, उस एवरेज के हिसाब से हम आपकी सोलर कैपेसिटी डिजाइन करेंगे। तो अगर आप साल में 6,000 यूनिट बिजली कंज्यूम करते हैं, तो एवरेज 6,000 बटा 12 महीने 500 यूनिट पर मंथ आप कंज्यूम करते हैं। अब उसमें जरूर ये होगा कि समर में शायद आप 650 यूनिट कंज्यूम करते हो, बारिश और ठंड में शायद आप 400 ही यूनिट कंज्यूम करते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 12 महीने का एवरेज आपका स्टडी करते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, सोलर भी आपका रोल ओवर होगा, तो और समर में जब कंजम्पशन ज्यादा है तो सोलर बिजली भी ज्यादा बनाता है। सो हम साल के एवरेज के हिसाब से आपकी सोलर कैपेसिटी डिजाइन करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, 1 किलोवाट सोलर 1300 यूनिट से लेके 1450 यूनिट के बीच में बिजली बनाता है। हमने यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेट नंबर लिया है, ये एनुअल पावर प्रोडक्शन है फॉर 1 किलोवाट। जो दूसरी चीज हमें ध्यान रखनी होती है वो ये है कि आपका सैंक्शनड लोड कितना है। तो सोलर का जो रूल है, जो पॉलिसी है अक्रॉस इंडिया, आपका सोलर आपकी सैंक्शन लोड के ज्यादा नहीं एक्सीड कर सकता। आपके बिजली के बिल में आप देखेंगे एक नंबर होता है, सैंक्शन लोड, मंजूर भार, डीम्ड अप्रूवल, डीम्ड लोड, कनेक्टेड लोड, ये कई नामों से अलग अलग प्रदेशों में आपके बिजली के बिल में ये नंबर दिया जाता है। ये वो लोड है जो आपने आपके घर का मीटर लेते समय डिस्कॉम से जिसका अप्रूवल लिया था ना। ज्यादातर घर काफी पुराने होते हैं, तो 20 साल 30 साल पुराने घरों में 1 1.5 2 किलोवाट के ही सैंक्शन लोड की प्रथा थी, और 80% कस्टमर्स 3 किलोवाट या उससे ज्यादा ही सोलर लेते हैं। तो अगर आपके घर का सैंक्शन लोड है 2 किलोवाट और आप लेना चाहते हैं 5 किलोवाट सोलर, तो आपको इस सैंक्शन लोड को बढ़ा के 2 से 5 किलोवाट कराना होगा। ये कोई इससे आपका सोलर रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अगर मेरा सैंक्शन लोड 2 किलोवाट है तो मैं 5 किलोवाट ले नहीं सकती, ये बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर आपका सैंक्शन लोड 2 किलोवाट है और आप 5 किलोवाट लेना चाहते हैं, बस आपको इस सैंक्शन लोड को बढ़ाना पड़ेगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है लोड चेंज या लोड एनहांसमेंट। इस प्रोसेस के लिए भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सोलर स्क्वायर ही आपके सोलर के प्रोजेक्ट के लिए उसकी सारी गवर्नमेंट परमिट्स का ध्यान देगी, विच इंक्लूड्स आपका लोड बढ़वाना, आपके नेट मीटर की परमिशन लेना, आपके सब्सिडी का डॉक्यूमेंटेशन करना, और ये इंश्योर करना कि आपको टाइमली आपके खाते में सब्सिडी मिल जाए। ये सारा ही प्रोसेस का ध्यान सोलर स्क्वायर देगी। इस लोड चेंज के लिए हालांकि पर किलोवाट लोड एनहांसमेंट की कुछ फीस होती है। कहीं 200 रुपए पर किलोवाट है, कहीं 1,000 रुपए पर किलोवाट है, कहीं 2,000 रुपए पर किलोवाट है। तो आपके डिस्कॉम ने लोड एनहांसमेंट की जो भी फीस तय कर रखी होगी, वो फीस आपको इसके लिए जरूर भरनी पड़ेगी। बट बहुत ही नॉमिनल सा चार्ज होता है, और सोलर में होने वाली बचत के कंपैरिजन में वो चार्ज बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। बट ये प्रोसेस के बारे में मैं जरूर आपको एजुकेट करना चाहती थी। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑब्वियसली आपके छत पे सोलर लगाने के लिए जगह कितनी है। तो 1 किलोवाट सोलर लगभग 80 स्क्वायर फुट जगह, शैडो फ्री स्पेस उसके लिए लगती है। तो अगर आप 3 किलोवाट सोलर लेंगे तो 250 स्क्वायर फुट, अगर आप 5 किलोवाट सोलर लेंगे तो 500 स्क्वायर फुट। तो इतनी ही जगह, सॉरी, 400 स्क्वायर फुट, तो इतनी ही जगह लगभग सोलर के लिए रिक्वायर्ड होती है। जैसा कि मैंने कहा, 3 से 5 किलोवाट सोलर ये सबसे ज्यादा कॉमनली परचेज सोलर साइजेस हैं। तो 240 यूनिट स्क्वायर फुट फॉर 3 किलोवाट्स, 400 स्क्वायर फुट फॉर 5 किलोवाट्स, ये कॉमन साइजेस हैं। इसमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये शैडो फ्री स्पेस होनी चाहिए। सोलर स्क्वायर लगभग अपने 10% कस्टमर्स को, उनको जो सोलर रिक्वायरमेंट है उतना सोलर नहीं दे पाती है। हम कस्टमर्स को सिस्टमैटिकली एजुकेट करते हैं कि सर, आपके घर की छत पे जगह तो जरूर है, लेकिन शैडो फ्री नहीं है। तो अगर आप इतना बड़ा सोलर लेंगे तो कुछ पैनल्स आपके शैडो में पड़ेंगे, और जो सोलर है वो अगर एक भी पैनल या दो भी पैनल शैडो में पड़ गए, तो पूरे सोलर पैनल जो है वो स्ट्रिंग में कनेक्टेड होते हैं। आपको ये सोच के लग रहा होगा ठीक है, मैंने 10 पैनल लिए हैं, दो ही तो शैडो में है, 8 पैनल तो शैडो फ्री स्पेस में है। पर इसका ध्यान रखें, ये सब कुछ स्ट्रिंग में कनेक्टेड है। कई अनाड़ी सोलर कंपनीज कस्टमर्स को ज्यादा सोलर बेचने के लिए शैडो में सोलर लगा देती है। आप बोलेंगे मुझे 10 पैनल चाहिए, वो बोलेंगे ठीक है सर, मैं 10 पैनल लगा देता हूँ। लेकिन सोलर स्क्वायर के केस में हमारी सेल्स टीम को भी ये अलाउड नहीं है कि वो कस्टमर के लिए उनकी कैपेसिटी तय करें। हमारी सोलर कंसल्टेशन के दौरान आपके रूफ का सर्वे हमारे सेल्स कंसल्टेंट करेंगे, और हमारी एक सेंट्रल टीम है जो कि ये स्टडी करेगी कि आपके घर की छत के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से उस पे आने वाली सन की पोजीशन, साल के 365 दिन सन की पोजीशन और शैडो की पोजीशन भी चेंज होती है। तो हम प्रॉपर सॉफ्टवेयर्स के द्वारा आपके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, आपकी छत पे पूरी सन की पोजीशन, उसके साथ शैडोज की मूविंग पोजीशन को स्टडी करके ही आपको आपकी सोलर कैपेसिटी देते हैं। और अगर आपके घर की छत पे बहुत ज्यादा शैडो का इशू है, तो ये हो सकता है कि आप जितना सोलर चाहें आपको उससे थोड़ा कम लेना पड़े। खुशी की बात यह है कि 90% कस्टमर्स को जितना वो सोलर लेना चाहते हैं उनकी छत पे वो अकोमोडेट
हो ही जाता है, क्योंकि सोलर में ज्यादा जगह लगती नहीं है। बट 10% कस्टमर्स को या तो अपनी कैपेसिटी पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है, और उसमें से भी कुछ 5-7% कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि जिनके यहाँ इतना शैडो होता है कि कुछ भी सोलर नहीं लग सकता। सो विथ सोलर स्क्वायर, अगर आपके घर की छत पे ये प्रॉब्लम होगी शैडोज की, तो हम आपको, ये भी हो सकता है कि बोले कि आप सोलर ना लें, क्योंकि आपके घर की छत पे शैडो बहुत ज्यादा है। आपको ज्यादा शैडो में सोलर लगने से उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा, धूप नहीं पड़ेगी तो बिजली नहीं बनेगी। दूसरा, हार्ड शैडो में लगा हुआ सोलर, अगर साल, मतलब हर दिन 3-3 4-4 घंटे अगर आपके कुछ पैनल्स पे शैडो पड़ रही है, तो 2 से 3 साल तक शैडो पड़ते 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 उसकी मैकेनिक्स ऐसी होती है कि सनलाइट से बिजली बनने की जगह पैनल में हीट बनती रहती है। 2 साल 3 साल हर दिन 3-3 घंटे हीट तपते 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 पैनल्स में आग भी लग जाती है। और ये कई बार देखा गया है। कुछ ही महीनों पहले गुजरात से एक वीडियो आया था, पूरे का पूरा सोलर सिस्टम एक वॉल्केनो की तरह आग में जल गया था। ये इसी वजह से होता है कि आपके पैनल्स को किसी अनाड़ी सोलर कंपनी ने शैडो में लगा दिया हो। शैडो भी दो टाइप की होती है, सॉफ्ट शैडो एंड हार्ड शैडो। सॉफ्ट शैडो वो होती है जहां हल्की फुल्की शैडो पड़ रही है, साल में हर दिन 40 मिनट, कभी 50 मिनट, ये हमारे सॉफ्टवेयर हमें बताते हैं। तो सॉफ्ट शैडो, जो कि टिपिकली 5 से 10 12% तक की शैडो है, उसमें हम सोलर लगा सकते हैं। लेकिन अगर 20% 25% शैडो का इशू है आपके घर की छत पे, यानी उतने घंटे, 20-25% ऑफ द सनलाइट आवर्स योर सोलर सिस्टम विल बी इन शैडो, तो उसे हम बिल्कुल भी अवॉइड करते हैं। तो ये प्लीज ध्यान रखें कि कोई भी अनाड़ी सोलर कंपनी आपको ज्यादा सोलर बेचने के चक्कर में बहुत हैवी शैडो में आपका सोलर ना लगा दे। अगेन, नॉट ऑल शैडो इज बैड, सॉफ्ट शैडो हार्ड शैडो ये दोनों ही सॉफ्टवेयर से एक्सपर्ट्स बता सकते हैं। तो 3D डिजाइन सोलर की जरूर लें, और इंश्योर करें कि आपकी सोलर कंपनी प्रॉपर सॉफ्टवेयर से 365 डेज की शैडो एनालिसिस करती है। ना कि हाँ अंदाजन आज यहाँ शैडो है वहां शैडो नहीं है लगा देते हैं। शैडो की पोजीशन भी सन की पोजीशन के साथ चेंज होती है। साल के 365 दिन शैडो की लोकेशन सेम नहीं रहती। इसलिए ये एनालिसिस अंदाजे से आंखों से देख के नहीं हो सकती, ये सॉफ्टवेयर से करनी पड़ती है। तो ये ध्यान रखें कि आपकी सोलर कंपनी प्रॉपर सॉफ्टवेयर से इसकी एनालिसिस करे। सोलर स्क्वायर के साथ आप फ्री सोलर कंसल्टेशन ऑफर कर सकते हैं। आप में से कई लोग हो सकता है ऑलरेडी ये कंसल्टेशन अटेंड कर चुके हो। जैसा कि मैंने कहा, हमारे जो सोलर कंसल्टेंट है वो एक्सपर्ट्स हैं, वो आपकी छत का मेजरमेंट करेंगे, और हाथों हाथ वो मेजरमेंट्स और आपकी छत की लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड काफी डिटेल्स हम एक हमारी सेंट्रल डिजाइन टीम को देते हैं, जो 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर पूरे सॉफ्टवेयर में आपकी शैडो की एनालिसिस करके आपको हाथ के हाथ आपके सोलर का 3D डिजाइन भी प्रोवाइड करेंगे। तो इससे आप ये अश्योर हो सकते हैं कि एक्सपर्ट्स ने आपके छत की शैडो एनालिसिस करी है। आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिलेगा, क्योंकि आपका सोलर प्रॉपर लोकेशन पे लग रहा है, प्रॉपर ओरिएंटेशन पे लग रहा है। एंड थर्डली, आप ये भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि सोलर मेरा कहाँ पे लगेगा, कैसा दिखेगा। तो आपके फैमिली मेंबर साथ में बैठ के सोलर का विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं थ्रू दिस 3D डिजाइन। ये 3D डिजाइन कस्टम आपकी छत, आपके मेजरमेंट्स, आपकी छत पे पड़ने वाली शैडोज के हिसाब से बनती है। इसमें पेड़ों की शैडो, अगल बगल की बिल्डिंग्स की शैडो, पैरापेट वॉल की शैडो, आपके घर पे पानी की टंकी होगी उसकी शैडो, इन सभी चीजों का हम ध्यान रखते हैं, ताकि आपके यहाँ सोलर की डिजाइन में कोई गलती ना हो। ये 3D डिजाइन का स्टेप और सॉफ्टवेयर की शैडो एनालिसिस का स्टेप मैक्सिमम अनाड़ी सोलर कंपनीज इसे नहीं कर पाती हैं, क्योंकि इसे करने में 3-4 हज़ार रुपए लग जाते हैं एक एक घर के लिए। तो ये स्टेप कई बार ओवरलुक किया जाता है, कस्टमर्स को पता नहीं होता कि मेरे छत की प्रॉपर एनालिसिस हुई है या नहीं हुई है। तो हमारी फ्री सोलर कंसल्टेशन को आप यूज करें। हम इसमें 3D डिजाइन भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, और आप अश्योर हो सकते हैं कि आपका सोलर प्रॉपर जगह पे लग रहा है, और कोई सेफ्टी रिस्क उसमें नहीं आएगी, as I just shared. So yeah, that is how you can determine the capacity of solar on your roof. And now to the most interesting part, मैथ्स क्या है, खर्चा कितना, पेबैक कितना, तो क्विकली अब वो भी समझ लेते हैं। तो एक वेल इंजीनियर्ड सोलर सिस्टम जो है वो इंडिया के हर ही प्रदेश में, जैसा मैंने कहा, थोड़ा सा बिजली का वेरिएशन है, सनलाइट का वेरिएशन है, बिजली के दरों का वेरिएशन है, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट की कॉस्ट का भी वेरिएशन आता है, प्लस आपके घर की हाइट कितनी है, आपके घर पे आप टेक्नोलॉजी क्या यूज करते हैं, मेंटेनेंस पैकेज क्या लेते हैं, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए 1.4 टू 1.7 लाख में आप एक 3 किलोवाट का सोलर लेंगे आफ्टर सब्सिडी। ये सोलर आपको, अगर आपके शहर में 8 रुपए की बिजली है, तो लगभग आपको 36 हज़ार रुपए
सालाना सेविंग्स देगा। तो आप इसमें सिंपली डिवाइड करके देख सकते हैं। अगर आप 1,70,000 वाला सोलर भी लेते हैं जिसमें आप प्रॉपर मेंटेनेंस पैकेजेस लेंगे और काफी सारी चीजें आपको मिलेंगी, तो ये 4 साल 8 महीने का आपका पे बैक बैठता है। नाउ दिस इज अ ग्रेट पे बैक, लाइक आई सेड, मोर देन 20% रिटर्न। 25 साल की मुफ्त बिजली है और 5 साल से भी कम में आपका पे बैक आ जाएगा। वहीं अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं तो आप 36,000 की जगह लगभग 45 से 50 हजार रुपए बचा सकते हैं विद 3 किलोवाट सोलर, क्योंकि आपकी बिजली ही बहुत ज्यादा महंगी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में ये पे बैक पीरियड लगभग 4 साल के आसपास का पड़ता है। तो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग रहेगा, लेकिन मैंने इसलिए सबसे सस्ती बिजली जो 8 रुपए की बिजली है उसे पकड़ा हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, इन सभी जगहों पे ये बिजली जो है वो लगभग 8 रुपए, कहीं 9 रुपए, कहीं 9.5 रुपए, इस रेंज में रहती है। अगर आप लखनऊ के रहने वाले हैं तो आपको इसमें 30,000 रुपए की और स्टेट सब्सिडी भी मिलेगी। तो 78,000 सरकारी सब्सिडी के ऊपर लखनऊ में पहले 2 किलोवाट पर 15-15 हजार रुपए की भी सब्सिडी मिलती है। यानी कि 3 किलोवाट पर 78,000 की सेंट्रल सब्सिडी और 30,000 की स्टेट सब्सिडी। तो ये टोटल सब्सिडी 1,08,000 रुपए की हो जाएगी। और जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 30,000 से और कम हो जाएगा। तो लखनऊ में ये जो इन्वेस्टमेंट है ये 1,10,000 से 1,40,000 के बीच में आपको पड़ेगा। ये स्टेट सब्सिडी रिसेंटली दिल्ली ने भी अनाउंस करी है, और दिल्ली में भी अब आपको 30,000 एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलेगी। दिल्ली में जहां तक मुझे लगता है वो 10,000 रुपए पर किलोवाट है, अप टू 3 किलोवाट्स। तो 2 किलोवाट पे 60,000 की सेंटर सब्सिडी, 20,000 की स्टेट सब्सिडी, और 3 किलोवाट पे 78,000 की सेंटर सब्सिडी एंड 30,000 की स्टेट सब्सिडी। दिल्ली, यूपी, ये दो मार्केट्स हैं। छत्तीसगढ़ में रिसेंटली ये एक्स्ट्रा सब्सिडी अनाउंस हुई है, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन में आने में शायद थोड़ा समय लग सकता है। इसके अलावा कुछ यूनियन टेरिटरीज में भी एक्स्ट्रा सब्सिडी है। जितना मुझे पता है अंडमान निकोबार लक्षद्वीप भी काफी हेफ्टी एक्स्ट्रा सब्सिडी दे रहे हैं, कुछ 60 या 70 हजार रुपए ऊपर से। नॉट वेरी श्योर ऑफ द नंबर, बट येस, फ्यू स्टेट्स आर ऑफरिंग। बट अगर हम मेजर स्टेट्स देखें जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, ये सभी प्रदेशों में कोई एक्स्ट्रा स्टेट सब्सिडी नहीं है। यूपी में, छत्तीसगढ़ में, यूनियन टेरिटरीज में यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेट सब्सिडी जरूर मिलती है। सो नाउ हमने सोलर की मैथ्स जरूर समझ ली। आप में से काफी सारे लोगों ने सुना होगा कि यार मैंने तो सुना था 1,20,000 में मिलता है 3 किलोवाट, 1,25,000 सुना था सब्सिडी के बाद पड़ता है, मैंने तो सुना था 1,35,000 में होता है, 1,50,000 में होता है। सो अलग अलग सोलर, अलग अलग कंपनियां, अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग प्राइसेस, राइट। सो 90% लोगों ने कहा कि सबसे सस्ता नहीं, सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला सोलर। अनफॉर्चुनेटली यही न्यूएंस बहुत सारे कस्टमर्स मिस कर देते हैं। मार्केट में ज्यादातर प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना आने के बाद हजारों सोलर कंपनीज इंडिया में हर साल ये बिजनेस को स्टार्ट कर रही हैं। अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि उससे भी ज्यादा सोलर कंपनीज हर साल इस बिजनेस को बंद कर देती हैं। क्योंकि जब वो सस्ता सोलर लगा देते हैं, जब आपके बिजनेस में आपको कोई क्वालिटी का नॉलेज नहीं है, आपकी ब्रांड नहीं है, आपके प्रोडक्ट में कोई, सर्विस में कोई इनोवेशन नहीं है, तो ज्यादातर सोलर कंपनीज के पास एक ही चॉइस रहती है, आटे दाल की तरह रेट कार्ड में सबसे सस्ता सोलर बेचें। और यही कंपनीज हैं जो एक एक साल में बिजनेस, दो दो साल में बिजनेस बंद कर देती हैं। क्योंकि सबसे सस्ता सोलर जब कस्टमर्स को प्रॉब्लम देता है, जब बिजली कम बनती है, जब वारंटीज रिजेक्ट होती हैं, जब आंधी तूफान में सोलर में गिर जाने के रिस्क आने लगते हैं, तो कस्टमर कंप्लेंट्स के रहते हैं, ऐसी कई सोलर कंपनीज अपना इस बिजनेस को बंद कर देती हैं। सो आपको सोलर लेते समय सबसे सस्ता नहीं, हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखना है। क्योंकि जब आप मार्केट में सोलर की इंक्वायरी करेंगे, कुछ ही महीनों पहले एक रिसर्च हुई थी बैंगलोर में, जिसमें कि ज्यादातर कस्टमर्स से जब पूछा गया था कि सोलर आप ले रहे हैं, लेने का सोच रहे हैं, आपके क्या चैलेंजेस हैं, तो ज्यादातर कस्टमर्स ने ये कहा कि हर सोलर कंपनी अलग अलग बात बताती है, अलग अलग प्राइस बताती है। एज अ कस्टमर हम सही गलत समझे कैसे? क्योंकि सोलर कोई टीवी या फ्रिज तो नहीं है कि फैक्ट्री में ब्रांड ने बनाया, हम घर में लेके आए, हमने प्लग कर लिया। सोलर तो एक ऐसी चीज है जो आपके घर की छत पे असेंबल होती है। 70 से ज्यादा कंपोनेंट्स हैं। ब्रांड, इन्वर्टर की ब्रांड क्या, मॉड्यूल की ब्रांड क्या, स्ट्रक्चर की क्वालिटी क्या, वर्कमैनशिप कैसी, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन आने की वजह से सही गलत, अच्छा बुरा, इसका असेसमेंट कर पाना कस्टमर्स के लिए कठिन है। और इसी लैक ऑफ नॉलेज के रहते अनाड़ी सोलर कंपनीज भी कस्टमर जो मांगता है वही देता है। आप मांगेंगे सस्ता तो वो आपको जरूर सस्ता देगा, लेकिन सस्ते का मतलब ये नहीं है कि आपको आपकी सेविंग्स मिले,
आपको आपका पावर प्रोडक्शन मिले और आपको आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले। तो आपको सस्ता नहीं, सबसे अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला सोलर लेना जरूरी है। बिकॉज चीप does not mean high ROI, high return on investment. Oftentimes, buying the right product with the right service and quality means highest return on investment. तो सस्ते के लालच में ना पड़े, क्योंकि सस्ते से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। राइट, सोलर कितना भी सस्ता हो, आप उसे एज अ कोई साड़ी तो नहीं है, कोई शौक की चीज तो नहीं है। हम सोलर को एज एन इन्वेस्टमेंट लेते हैं। जब हम म्यूचुअल फंड लेते हैं तो हम यही देखते हैं ना, सबसे ज्यादा रिटर्न कौन देगा। जब हम बैंक में एफडी डालते हैं तो हम यही देखते हैं कौन सा बैंक ज्यादा रिटर्न देता है। तो सोलर भी एक इन्वेस्टमेंट है। चीपेस्ट प्राइस से ऑब्सेस ना करें, हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की जानकारी जरूर लें। क्योंकि कस्टमर जब सस्ता मांगते हैं तो सोलर कंपनीज उन उन जगहों पे कॉम्प्रोमाइज करेंगी और क्वालिटी कट करेंगी कि आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे। सो पैनल वो जरूर आपको अच्छी ब्रांड का देंगे, क्योंकि पैनल में अगर उसने 19-20 किया तो आप उसे पकड़ लेंगे, वो बड़ी चीज है। लेकिन लाइटनिंग अरेस्टर, अर्थिंग, केबल्स, स्ट्रक्चर्स, वर्कमैनशिप, आफ्टर सेल सर्विस, ये सारी वो चीजें हैं जिसमें प्रॉब्लम्स दिखने में आपको साल लगेंगे, या वो छोटी 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 हजारों चीजें हैं जहां पे वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करेंगे। और यहाँ पे मेरा मानना है गलती कस्टमर की, ना कि सोलर कंपनी की। क्योंकि जब आपने मांगा सस्ता तो उसने दिया आपको सस्ता, और उसने वहां वहां कॉर्नर्स कट किए जहां जहां आपने पकड़ना नहीं है, जिसके बारे में आप पूछने वाले नहीं है जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं आ जाती। सो एज अ कस्टमर, द राइट कॉन्वर्सेशन टू हैव इज टू टॉक अबाउट हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हाईएस्ट परफॉर्मेंस, एंड ensuring कि आपके सोलर में आपको बाद में कोई रिस्क्स ना आए, रिपेयर्स की, रिप्लेसमेंट्स की, ब्रेकडाउन्स की, और आपकी सोलर कंपनी आपको बाद में चार्ज ना कर पाए। क्योंकि शुरू में तो दे दिया सस्ता, फिर जब आपने वारंटी क्लेम करी तो बोला सॉरी सर, वारंटी रिजेक्ट हो गई, 17,000 रुपये एक पैनल का लगेगा। सॉरी सर, इन्वर्टर में आग लग गई, 18,000 रुपये ना अब इन्वर्टर का लगेगा। तो ऐसे करते करते आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बढ़ सकती है। सो एज अ कस्टमर, बी स्मार्ट अबाउट वॉट यू आस्क फॉर, बिकॉज यू विल गेट वॉट यू आस्क फॉर। सो अब हम क्विकली यहाँ पे देखते हैं। आपने जरूर सुना होगा 1,20,000 से लेके 1,30,000 तक 3 किलोवाट सोलर मिलेगा। ये मार्केट में जो रेट कार्ड चलते हैं वो 1,90,000 से लेके 2 लाख तक के, 1,80,000 से 2 लाख के बीच में 3 किलोवाट देने वाली आपको बहुत कंपनीज मिलेंगी मार्केट में। और ये वही सोलर कंपनीज हैं कि जिनके प्रोडक्ट में कोई इनोवेशन नहीं है, तो वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करके आपको जो आप मांग रहे हैं चीपेस्ट सोलर आपको वही मिलेगा। इसमें एक चीज का ध्यान रखें, सोलर अगर सस्ता है लेकिन अगर वो आपको परफॉर्मेंस में इश्यूज दे दे, अगर उसका 30% बिजली का प्रोडक्शन कम पड़ जाए, तो सस्ता होने के बावजूद आपका जो 4 साल 8 महीने का जो पे बैक पीरियड है, वो अगर 30% बिजली कम बने, और अगर आपका सोलर 25% भी चीपर हो, पर बिजली अगर 30% कम बन जाए, तो जो आपका पे बैक है वो बढ़ के 5 साल का हो जाता है। राइट, और जो बिजली एक बार बनना कम बनना शुरू होती है, तो सोलर पैनल के अंदर डिग्रेडेशन बहुत तेजी से होने लगता है। तो 2 साल में 30% बिजली कम, 4 साल में 40% बिजली कम, 8 साल में 50, 60, 70% बिजली कम। तो ये जो डिग्रेडेशन है ये बढ़ता ही चला जाता है। क्योंकि अगर आपका बिजली का प्रोडक्शन फास्ट गिर रहा है, इसका मतलब आपके सोलर पैनल्स के अंदर या तो क्रैक्स हैं, या तो उसके अंदर हॉटस्पॉट पैदा हो चुके हैं, या कोई ऐसी चीज हो चुकी है उसके अंदर जिससे कि वो पैनल बहुत ही तेजी से परफॉर्मेंस में डिग्रेड कर रहा है। डिग्रेडेड पैनल्स में यूजुअली वारंटी मिलना मुश्किल। लोकल सोलर कंपनीज अपनी जेब से तो आपको नया पैनल लगा के देती नहीं है, तो ज्यादातर आपको कोई चॉइस नहीं बचती बट टू अगेन बाय फ्रेश पैनल्स। फिर वो झंझट, पैनल आएंगे, रिप्लेस होंगे, वापस आप पैसा देंगे, महीना भर सोलर बंद रहेगा। सो करते 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 आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अफेक्ट हो सकता है। इसी के साथ साथ अगर आपके वारंटीज, जैसा मैंने कहा, रिजेक्ट हो गए, रिपेयर के खर्चे आ गए, ब्रेकडाउन हो गया, 1 महीने सोलर बंद था, इन्वर्टर बंद था, 2 पैनल खराब हो गए थे, रिप्लेस नहीं किया, सब कुछ स्ट्रिंग में लगा है, अगर एक भी पैनल बंद तो पूरा सोलर बंद। और वो महीने की जो आपकी 3-5 हजार की बिजली में सेविंग है, डाउन टू जीरो। फिर आप पूरा ग्रिड से बिजली लेने पे आ जाएंगे। तो सर्विस, वारंटी क्लेम्स, रिपेयर के खर्चे, ये भी बहुत मायने रखते हैं। अगर आप 30% बिजली कम और सिर्फ 20,000 रुपए भी अगर आपको एक्स्ट्रा रिपेयर में खर्चा आ गया, वो जो कि एक पैनल में ही आपको 15-17 हजार रुपए का खर्चा आ जाएगा। तो अगर एक भी पैनल में आपको ये खर्चा आ गया, तो ये प्रेबैक पीरियड अब 4 साल 8 महीने से बढ़ के 5 साल, 5 साल से बढ़ के 6 साल। और जैसा कि मैंने कहा, फास्ट डिग्रेडेशन के रहते रहते कई कस्टमर्स को अपना पेबैक देखने ही नहीं मिलता। यानी कि पेबैक आने से पहले सोलर बंद, सोलर खराब, दे गिव अप।
कई घरों पे बंद एंड डेड सोलर्स भी लगे रह जाते हैं क्योंकि कस्टमर्स इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो लाइक आई सेड, पे बैक पीरियड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इस पे फोकस करें। सस्ता नेसेसरीली फास्टर पे बैक नहीं होता, सस्ता नेसेसरीली हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं होता। एक बार आपने अगर अच्छी क्वालिटी सोलर की समझ ली, तो बेशक आप पूरे मार्केट में वो क्वालिटी आपको सबसे सस्ता कौन देता है उसे जरूर ढूंढें, जरूर उस रिलायबल कंपनी को खोज के लाएं। लेकिन अच्छा बुरा समझने से पहले सिर्फ सस्ते पे ऑब्सेस ना करें। ये ट्रेड ऑफ्स होते हैं, और इसलिए मैंने कहा था कि वो जो 8 से 10 गुना जो हमने सबसे पहली स्लाइड में देखा था कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट और 25 साल में 8 से 10 गुना उसमें सेविंग्स मिलती है, वो गिरना 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 शुरू हो जाता है। सो ओनली अ गुड रिलायबल सोलर गिव्स यू दैट टाइप ऑफ सेविंग्स, क्योंकि ये फिक्स डिपॉजिट तो नहीं है कि पैसा डाल दिया और अब 7% मिलेगा ही मिलेगा। सोलर लगा लिया, अब 20% रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ता है। सोलर सही है, बट सही सोलर कौन सा है अपने घर के लिए, अब आप वो कैसे चुन सकते हैं, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। आप सबकी जानकारी के लिए और हमारी खुद की रिसर्च के लिए सोलर स्क्वायर ने एक सर्वे कंडक्ट किया है। इसमें हमने लगभग 100 घरों को सर्वे किया है। आ, इसके रहते हमने काफी सारी क्वालिटी की इश्यूज को बाहर निकाला है कि लोकल सोलर में आखिर होता क्या है। ज्यादातर जो घर हमने सर्वे करे हैं, ये घर 2 साल से ज्यादा पहले सोलर ले चुके थे। यानी कि 2 साल में सोलर की क्या हालत हुई है इंडिया में, ये हमने इस सर्वे में स्टडी किया है। इस सर्वे को करने के लिए हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स ने कस्टमर्स के कंसेंट लेके उनके सोलर को सर्वे किया है। इसमें हम एक्सपर्ट इक्विपमेंट जैसे कि इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट कैमरास, थर्मल कैमरास, डेटा लॉगर्स, ये सारा इक्विपमेंट लेके हमारी टीम कस्टमर्स के घर पे गई है और इस टीम ने सोलर को सर्वे किया है। तो 68% घरों में इन्वर्टर के डेटा से ये पाया गया कि जो बिजली बननी थी उससे कम बिजली बन रही है। इसमें से 50% घरों में 30% से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑलरेडी नीचे जा चुका है। यानी कि 3 किलोवाट पे 36,000 की सेविंग सोची थी, 25,000 की सेविंग्स तो 2 साल में 50% घरों में ऑलरेडी वो बुरी हालत पे पहुंच चुके हैं। तो सोलर के परफॉर्मेंस इश्यूज रेयर नहीं है, बहुत कस्टमर्स इन इश्यूज में फंस जाते हैं। इस चीज का प्लीज ध्यान रखें कि आप इन प्रॉब्लम्स में ना फंसे। 29% पैनल्स को हमने विजुअल चेक, थर्मल चेक एंड इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट कैमरास के चेक से देखा है। ये कैमरास बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, इसको यूज करने वाली टीम ऑफ एक्सपर्ट्स घरों पे गई है। और ये हमने जब देखा है तो 29% पैनल्स में क्रैक्स, थर्मल डैमेजेस, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट कैमरास के अंदर माइक्रो क्रैक्स भी देखे गए जो नेकेड आई से नहीं दिखाई देते। एक तरीके से आप मानिएगा कि हमने एक्सरे किया है घरों पे लगे हुए पैनल्स का, एंड 29% पैनल्स में ये क्रैक्स पाए गए हैं। और जैसा कि मैंने कहा, एक बार ये क्रैक्स आ गए तो पैनल का डिग्रेडेशन फास्ट, उसका परफॉर्मेंस कम। एक पैनल में प्रॉब्लम है तो आप सोच सकते हैं कि 10 पैनल की सीरीज है, पूरे के पूरे सोलर का परफॉर्मेंस डाउन। ये एक बहुत बड़ी फाइंडिंग रही टू आवर सरप्राइज। 80% साइट्स पे स्ट्रक्चर के ऊपर रस्टिंग का इशू पाया गया। मोस्ट सोलर कंपनीज रस्ट फ्री स्ट्रक्चर की गारंटी नहीं देती हैं, ना ही आंधी तूफान में सेफ्टी की गारंटी देती हैं। तो यहाँ पे ज्यादातर जिंक पेंट मार के स्ट्रक्चर्स कई बार लगाए जाते हैं, स्ट्रक्चर्स को वेल्ड किया जाता है। तो एक तरीके से सोलर पैनल अगर आपका ताज है, तो स्ट्रक्चर उसका सिंहासन है। तो टूटे टाटे सिंहासन पे ताज रखेंगे तो सब कुछ कोलैप्स होके गिरना ही है। 80% ऑफ द साइट्स हैड रस्टिंग इश्यूज। रस्ट मतलब उसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी डाउन। आंधी तूफान बारिश फेस करते करते साल दर साल वो स्ट्रक्चर इज लाइक कैंसर, रस्ट इज लाइक कैंसर फॉर द स्ट्रक्चर। तो एक बार कैंसर लग गया स्ट्रक्चर को तो वो धीरे धीरे उसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी डाउन होती जाएगी। और ये छोटा मोटा नहीं, सिग्निफिकेंट रस्टिंग पाई गई है इन साइट्स पर। छोटी मोटी रस्टिंग इज स्टिल ओके कि कहीं एक आध नट बोल्ट पे रस्टिंग दिख जाए, बट ये पूरी पूरी स्ट्रक्चर्स पे रस्टिंग पाई गई है ऑन 80% साइट्स। 84% साइट्स पे अर्थिंग और लाइटनिंग अरेस्टर के इश्यूज पाए गए। इन केबल्स की स्ट्रेंथ को कम किया गया, क्योंकि बिजली गिरेगी तब काम है लाइटनिंग अरेस्टर का, क्योंकि बिजली गिरने पे वो आपने सुना होगा लाइटनिंग अरेस्टर उसको अरेस्ट कर लेता है, आपके घर पे इलेक्ट्रिक करंट जाने का कोई रिस्क नहीं रहता है। और यही वो बारीक चीजें हैं जो आपको कभी आंखों से दिखाई नहीं देंगी। यही वो चीजें हैं जहां पे सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज होता है। तो अर्थिंग केबल की थिकनेस कम कर दी जाती है, लाइटनिंग अरेस्टर रस्टेड होता है या पुअर क्वालिटी का लगा दिया जाता है, या सिर्फ एक लोहे का रॉड लगा दिया जाता है लाइटनिंग अरेस्टर के नाम पे। ये काफी बड़ी सेफ्टी रिस्क है। घर पे बिजली गिरना हर दिन नहीं होता, अर्थिंग का प्रॉब्लम हर दिन नहीं होता, लेकिन जब होगा ये बहुत बड़ा सेफ्टी रिस्क पैदा कर सकता है। तो इस पे कॉम्प्रोमाइज बहुत कॉमनली हमने देखा कि हो रहा है।
82% कस्टमर्स को किसी प्रकार का मेंटेनेंस पैकेज या एएमसी पैकेज उनकी सोलर कंपनीज ने नहीं प्रोवाइड किया है। इसमें से लगभग 35% कस्टमर्स ऐसे थे जिनको इनिशियली कमिट करी गई थी मेंटेनेंस, लेकिन पहले साल 5-5 साल की मेंटेनेंस उन्हें बताई गई थी, लेकिन पहले साल के बाद उन्हें मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं करी गई। अगेन सर्वे के रिजल्ट्स हैं ये सब। तो ये काफी काफी कस्टमर्स फ्रस्ट्रेटेड थे कि सोलर कंपनी अब फोन नहीं उठाती, दूसरा साल हो गया है, मेरा एक पैनल खराब है, मुझे एक्स रिक्वायरमेंट है, मेरा बिजली का प्रोडक्शन डाउन है, लेकिन ना तो कोई मेंटेनेंस प्रोवाइड होती है ना ही कोई सर्विस प्रोवाइड होती है। पहले साल में जरूर ज्यादातर सोलर कंपनीज ने अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करी है, क्योंकि पहले साल में आप अपने भाई बंधुओं को बताएंगे, उन्हें और बिजनेस मिलेगा। तो पहले साल कस्टमर को खुश रखना, ये गुड बिजनेस सेंस है, तो ये सारी सोलर कंपनीज करती हैं। लेकिन 30-35% केसेस में जिन्हें 5 साल की सर्विस बेची गई थी, उनकी सर्विस एक साल के बाद कंप्लीटली बंद हो गई। और ये ऐसी कंपनीज कई इसमें कई कंपनीज के बारे में हमने ये पता किया, बट अगेन नॉट पब्लिशिंग एनी नेम्स, बट द स्टेटिस्टिक्स शुड स्पीक फॉर इट सेल्फ, कि आप इन कस्टमर्स में से ना हो जिनके घर में रस्टिंग है, जिनको मेंटेनेंस बोल के मेंटेनेंस मिली नहीं, जिनके यहाँ सेफ्टी के कॉम्प्रोमाइजेस कर दिए गए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 40% साइट्स पे जो स्ट्रक्चर लगा था वो इनसफिशिएंट स्ट्रेंथ का लगा था, उसमें आंधी तूफान के कोलैप्स की रिस्क थी। आंधी तूफान में आने वाला कोलैप्स देखने में बहुत ही भयानक लगता है, ये फोटोज डालते समय हमें भी काफी बुरा लगता है, पर ये रियलिटी है। ये जो फोटो आप राइट में देख रहे हैं, ये एक स्ट्रक्चर है जो 10 फीट दूर से एक पड़ोसी के घर से उड़ के हमारे कस्टमर के घर पे आके गिरा है। तो उस कस्टमर ने हमें ये फोटो दिया है कि मेरा सोलर तो सेफ है, लेकिन पड़ोसी का सोलर उड़ के मेरे यहाँ आके गिरा है। सो नाउ आई अप्रिशिएट द सोलर स्क्वायर स्टॉर्म सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो ये रियल स्टोरी है फ्रॉम इंदौर। और ये कस्टमर ने हमें ये फोटो भेजी कि 10 फीट दूर से रोड पार करके आंधी में सोलर अलोंग विद स्ट्रक्चर उड़ के आया और मेरे घर की छत पे कोलैप्स किया। उनके पेड़ गमले टूटे, काफी चीजें टूटी उनकी भी छत पे। बट दैट इज द रियलिटी, कि काफी कस्टमर्स यहीं पर ही क्वालिटी के मायने समझ नहीं पाते, इसलिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इस पे ज्यादा बात करें। सस्ते पे ज्यादा बात करेंगे तो फिर यही मिलेगा, right? So we get what we ask for, so it's very important as a customer you ask for the right things. सो या ये एडवाइस आपने हमसे क्यों लेनी चाहिए? आज हम अपने विजडम को आपका एडवांटेज बनाना चाह रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, आप हमसे सोलर लें, किसी भी और से सोलर लें, हो सकता है हमारी सर्विस आपके शहर में हो भी ना। इस मैप पे वो सारे शहर दिख रहे हैं आपको जहां हमारी सर्विस है, पर चाहे आप बिहार से हो या वेस्ट बंगाल से हो जहां हमारी सर्विस नहीं है, आप भी इस वेबिनार का फायदा उठा सकते हैं। द पर्पस इज टू मेक आवर विजडम योर एडवांटेज। वी हैव 10+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन सोलराइजिंग इंडिया। हमारा 180 मेगावाट का रूफटॉप सोलर एक्सपीरियंस है। पूरे भारत देश में ऐसी सिर्फ 10 ही कंपनीज हैं जिनका इतना रूफटॉप सोलर एक्सपीरियंस है, और उसमें से रेजिडेंशियल सोलर में नंबर 1 कंपनी हमारी है। जब आप सोलर स्क्वायर से सोलर लेते हैं तो देर इज नो मिडिल मैन इन्वॉल्व। फ्रॉम द सेल्स टू द आफ्टर सेल्स टू द इंस्टॉलेशन टू द गवर्नमेंट परमिट्स, सब कुछ सोलर स्क्वायर ही करती है। हमारी कोई फ्रेंचाइजी नहीं, कोई शाखा नहीं, कोई मिडिलमैन नहीं। एंड टू एंड आपका पूरा का पूरा सोलर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एज वेल एज आपकी आफ्टर सेल्स एंड इंश्योरिंग योर परफॉर्मेंस, एवरीथिंग इज डन बाय सोलर स्क्वायर इन हाउस। हम इंडिया की मोस्ट रिव्यूड सोलर कंपनी है। हमारी गूगल रेटिंग आप सोलर स्क्वायर बॉम्बे सर्च कर सकते हैं, जो हमारा हेड ऑफिस है सोलर स्क्वायर बॉम्बे, और आप देख सकते हैं हमारे 7,000 से ज्यादा गूगल रिव्यूज हैं विद अ 4.8 गूगल रेटिंग। सो ये हमारी क्रेडिबिलिटी है। लाइक आई सेड, वी आर द नंबर 1 सोलर कंपनी इन इंडिया। 30,000 से ज्यादा घर और 300 से ज्यादा हाउसिंग सोसाइटीज को हमने सोलराइज किया, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। सो इस सारे एक्सपीरियंस को लेके आज हम आपको इस सर्वे के रिजल्ट्स भी पब्लिश कर रहे हैं, ताकि आप ये जान सकें कि छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं है। काफी कस्टमर्स गलत सोलर के चक्कर में पड़ जाते हैं। लाइक वी शोड, 68% कस्टमर्स को उनकी सेविंग्स नहीं मिलती या कम सेविंग्स मिलती है। सो the purpose of this webinar is for you to be educated so that you can enjoy maximum savings from solar. एक और क्रेडेंशियल जो मैं बताना चाहूंगी, टाइम मैगजीन जो कि दुनिया की सबसे रेप्यूटेड मैगजीन है, उसने इस साल वर्ल्ड्स टॉप ग्रीन टेक कंपनीज या वर्ल्ड्स टॉप क्लाइमेट टेक कंपनीज की लिस्ट निकाली है। और मैं बताते हुए बहुत ही प्राउड हूं कि इंडिया से 4 कंपनीज इस लिस्ट में थी, और वन ऑफ देम वाज सोलर स्क्वायर। वी आर द ओनली सोलर कंपनी फ्रॉम इंडिया टू बी लिस्टेड इन टाइम मैगजीन्स वर्ल्ड्स टॉप ग्रीन टेक कंपनीज ऑफ 2025। सो काफी
ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी से हमने पिछले 10 सालों में इस इंडस्ट्री में काम किया है, और इसलिए वी आर रिकग्नाइज्ड बाय द टाइम मैगजीन एज वेल। एंड सो या, होपफुली यू विल नो कि हमारी एडवाइस और हमारे जो फैक्ट फाइंडिंग है वो बाकी सोलर कंपनी से थोड़ी अलग क्यों है। क्योंकि हम सच बताना चाहते हैं, हम कस्टमर्स के सामने रियल इश्यूज लाना चाहते हैं, एंड कस्टमर्स को एजुकेट करना चाहते हैं। सो दैट इज दैट। So yes, I will now run fast last few sections of the webinar. आप अपने questions please chat window में type करते रहें, लास्ट में आपके कुछ सवाल जो रह जाएंगे उनके हम जरूर जवाब देंगे। Now to the most important section। ये सब चीजें तो ठीक है कि मार्केट में क्या प्रॉब्लम है, किस सोलर में क्या क्वालिटी का ध्यान रखना चाहिए, बट आप किन चीजों का ध्यान दे सकते हैं व्हेन गोइंग सोलर, क्विकली अब हम ये समझ लेते हैं। दिस इज लाइक अ चेकलिस्ट फॉर योर सेल्फ। आप अगली कुछ स्लाइड्स का जरूर स्क्रीनशॉट भी लेके रखें अगर आपको अच्छा लगे तो। तो सोलर लेते समय ये चार चीजें हैं बहुत हाई लेवल पे जिनका आप ध्यान रखें। कंपोनेंट्स क्या यूज हो रहे हैं आपके सोलर में, उसकी ब्रांड, टेक्नोलॉजी, मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर क्या यूज हो रहा है आपके सोलर में, क्योंकि ये सिविल वर्क होता है, इसकी कोई ब्रांड नहीं होती। यहाँ पर ज्यादातर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज और सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज होता है। थर्डली, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग। आपका सोलर लगने से छत पे पानी का लीकेज नहीं होना चाहिए, शैडो एनालिसिस प्रॉपर होनी चाहिए, वर्कमैनशिप तगड़ी होनी चाहिए, तो वो है। एंड लास्ट, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। आप पीएचडी नहीं कर सकते सोलर में, ना ही आप सोलर के अंदर जाके उसकी एक एक प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। सो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज टू चूज अ रिलायबल एक्सपर्ट सोलर कंपनी, ताकि आपको ये निश्चिंता रहे कि ये सोलर कंपनी आपके साथ कुछ गलत नहीं करेगी। सो एक्सपर्टीज अल्टीमेटली इज वॉट यू नीड टू चेक फॉर। कंपोनेंट्स पे आ जाते हैं, तो चार मेजर कंपोनेंट्स आपने सुने ही होंगे: सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर, मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर और डीसी केबल। पैनल, ज्यादातर कस्टमर सिर्फ पैनल पूछ के सोचते हैं ठीक है, अडानी का पैनल है, विक्रम का पैनल है, वारी का पैनल है, प्रीमियर का पैनल है, नेविटास का पैनल है, तो बढ़िया है, राइट। तो पैनल डेफिनेटली हार्ट ऑफ योर सोलर है, और पैनल की अच्छी ब्रांड चुनना बिल्कुल सही चीज है। लेकिन पैनल अलोन से फर्क नहीं पड़ता। सोलर एक पूरा सिस्टम है जो आपकी छत पे इंटीग्रेट होगा। बेस्ट पैनल लेके भी लोगों को वर्स्ट परफॉर्मेंस मिलता है। उसमें पैनल की गलती नहीं है, जो सोलर का पूरा इंस्टॉलेशन हुआ है, जो पूरा डिजाइन इंजीनियरिंग है, उसकी प्रॉब्लम है। पैनल पे जरूर फोकस करें, लेकिन सिर्फ पैनल पूछ लेने से आपका काम नहीं हो जाता। पैनल पे चूज गो फॉर द टियर 1 ब्रांड्स। टियर 1 ब्रांड्स वो होती हैं जिनकी बंद पड़ जाने की रिस्क नहीं है, क्योंकि अगर 20 साल की वारंटी है पर आपकी सोलर कंपनी अगर कोई लोकल छोटी सी कंपनी थी जो 7 साल बाद बंद ही पड़ गई, तो आपको वारंटी कौन देगा। तो पेपर पे तो वारंटी होती है 10-12 साल की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की, 25 साल की परफॉर्मेंस की, लेकिन सोलर कंपनी की लाइफ भी उतनी होनी चाहिए। टियर 1 पैनल जो है वो एक ब्लूमबर्ग की लिस्ट है जो कि रेपुटेशन के हिसाब से निकाली जाती है। टियर 1 पैनल्स ही आप चूज करें। 3 टाइप की टेक्नोलॉजीज हैं: मोनोपर्क, हाफ कट, बायफेशियल, टॉपकॉन। ज्यादातर अभी बायफेशियल एंड टॉपकॉन टेक्नोलॉजीज का यूज हो रहा है। ये दोनों ही टेक्नोलॉजीज सोलोस्फेयर के साथ भी अवेलेबल है, एंड दे आर कंफर्टेबल टेक्नोलॉजीज। टॉपकॉन टेक्नोलॉजी में लास्ट ईयर काफी बड़ा टेक्नोलॉजी रिकॉल आया था। टॉपकॉन टेक्नोलॉजी में रहते हुए कुछ इश्यूज पाए गए थे ग्राउंड पे, परफॉर्मेंस इश्यूज, थर्मल हीटिंग इश्यूज, पैनल्स में ज्यादा हीटिंग हो रही थी, उस वजह से परफॉर्मेंस इश्यूज थे। तो कई मैन्युफैक्चरर्स ने टॉपकॉन को रिकॉल भी किया था, लेकिन अभी टॉपकॉन वापस मार्केट में लॉन्च हुआ है। नई टेक्नोलॉजीज की के बारे में सोलर स्क्वायर का मानना है कि उसकी फील्ड स्टेबिलिटी 1-2 साल देखने के बाद ही हम उसे कस्टमर्स को बेचें। तो 1 से 2 साल और हम अभी इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ताकि किसी कस्टमर के घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि नई टेक्नोलॉजीज में रिकॉल होने का चांस रहता है। आपने सुना होगा कभी गाड़ियों में रिकॉल होता है, कभी कुछ गाड़ियों के बैचेस में रिकॉल होता है, कभी टीवी के बैचेस में, फोन के बैचेस में रिकॉल हो जाता है। ये वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हैं या नई टेक्नोलॉजी की जो प्रॉब्लम्स हैं, जब उसे लार्ज स्केल पे फील्ड पे इंप्लीमेंट किया जाता है तो वो प्रॉब्लम्स बाद में निकल के आती हैं। इसका हम काफी ध्यान रखते हैं। कमिंग टू इन्वर्टर, गो फॉर मार्केट लीडिंग ब्रांड्स जिनकी की गुड सर्विस हो। इन्वर्टर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, इसमें काफी वारंटी क्लेम्स की 1 से 2% इन्वर्टर्स में, अच्छे इन्वर्टर्स में भी वारंटी क्लेम के इंस्टेंस आते हैं। कुछ छोटी मोटी ब्रांड्स में 6 से 10% इन्वर्टर्स के वारंटी क्लेम्स भी आते हैं। यू डोंट वांट टू बाय एन इन्वर्टर की जिसमें हर 10 में से एक इन्वर्टर खराब निकले, तो आप अच्छे रेप्यूटेड ब्रांड्स को भी चूज कर सकते हैं। अगेन आपकी सोलर कंपनी इस पे एडवाइस करेगी। जरूर उनकी मार्केट डोमिनेंस पता करें। सोलर स्क्वायर वर्क्स विद द ब्रांड कॉल्ड सनग्रो, जो कि पूरी दुनिया में हाईएस्ट मार्केट शेयर है जिसका। इट्स अ चाइनीज कंपनी, बट उसका पूरी दुनिया में हाईएस्ट मार्केट शेयर है।
इन्वर्टर में भी तीन टेक्नोलॉजीज होती हैं, स्ट्रिंग इन्वर्टर्स एंड माइक्रो इन्वर्टर्स। ये माइक्रो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी को के बारे में आप पढ़ सकते हैं हमारी होम ओनर्स गाइड टू बाइंग सोलर में, या हमारे पास कुछ यूट्यूब वीडियोस भी हैं। आज मैं इस टेक्नोलॉजी पे ज्यादा बात नहीं करूंगी, बट 90% कस्टमर्स ऑप्ट फॉर अ स्ट्रिंग इन्वर्टर, जो सबसे प्राइस ऑप्टिमाइज्ड टेक्नोलॉजी है। और ये स्ट्रिंग इन्वर्टर, जैसे कि इसका नाम बताता है, इसमें सारे ही पैनल्स एक स्ट्रिंग में कनेक्टेड होते हैं। तो स्ट्रिंग इन्वर्टर के रहते एक पैनल का परफॉर्मेंस डाउन तो सबका डाउन होता है। माइक्रो इन्वर्टर्स में वो हर पैनल से मैक्सिमम पावर प्रोडक्शन खींचते हैं। तो अगर एक पैनल का परफॉर्मेंस डाउन भी होता है, तो बाकी के 10 में से एक डाउन, तो बाकी के 9 अपना हाईएस्ट प्रोडक्शन दे सकते हैं। इसलिए माइक्रो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी कुछ कस्टमर्स चूज करते हैं, बैंगलोर हैदराबाद के हमारे काफी कस्टमर्स उसे चूज करते हैं। पर इट इज अ मोर एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी। तो प्रॉपर मेंटेनेंस के साथ स्ट्रिंग इन्वर्टर भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। 90% सोलर स्क्वायर कस्टमर्स ऑप्ट फॉर द स्ट्रिंग इन्वर्टर ओनली। मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर पे तो मैं डिटेल में आगे बात करूंगी ही। थर्ड फोर्थ इज डीसी केबल। जैसा कि मैंने कहा, पैनल्स डायरेक्ट करंट बनाते हैं। ये बहुत हाई वोल्टेज का करंट होता है। इसे हाई क्वालिटी एक्सटर्नल वेदर रेजिस्टेंट केबल से ही पास करना चाहिए। ये इसमें बहुत ज्यादा कस्टमर्स को नॉलेज नहीं होती, और यहीं पर ही क्वालिटी के कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर्स में, डीसी केबल में, अर्थिंग केबल्स में, स्विच गेयर वगैरह वगैरह में। तो डीसी केबल का भी जरूर ध्यान रखें। 4 स्क्वायर की पाइप्स हो जो एक्सटर्नल वेदर और रॉडेंट प्रूफ हो। कई बार घर के अंदर इंडोर केबल्स आउटडोर में लगा दी जाती हैं। इंडोर केबल्स की उतनी वेदर रेजिस्टेंस नहीं होती है। धूल मिट्टी आंधी तूफान चूहे बंदर, हर चीज को हैंडल करना पड़ता है एक्सटर्नल वेदर रेजिस्टेंट केबल्स ने। तो डीसी केबल्स हमेशा प्रॉपर स्ट्रेंथ और क्वालिटी की होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत हाई वोल्टेज करंट लेके चलती हैं। ये इन तारों का कटना टूटना बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है सेफ्टी को लेके। सो प्रॉपर वेदर वाली केबल्स, एक्सटर्नल वेदर हाई क्वालिटी केबल्स यूज हो, और इनकी कंड्यूटिंग भी प्रॉपरली होनी चाहिए। इन केबल्स को आप खुला नहीं छोड़ सकते, इन्हें कंड्यूट्स के थ्रू पास करना पड़ता है ताकि ये सेफली कंसील्ड रहें। आपके घर के एक्सटीरियर पे भी वो अच्छा दिखता है। वो जो कंड्यूट्स होते हैं वो आपके एक्सटीरियर को भी खराब नहीं करते। ग्रे या व्हाइट कलर में मिलते हैं वो। तो वो काफी आपके केबल्स को सेफ रखता है। सो कंड्यूटिंग एंड प्रॉपर क्वालिटी ऑफ डीसी केबल्स अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू द मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर। सो मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, पैनल्स अगर ताज हैं तो ये सिंहासन है। तो टूटे हुए सिंहासन पे ताज को नहीं रख सकते। सो क्विकली आई विल शो यू अ वीडियो अबाउट मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर्स एंड व्हाई यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन बाइंग द राइट क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो एक वीडियो में दिखाना चाहूंगी, लगभग 45 सेकेंड्स का। आई होप यू विल फाइंड इट वेरी हेल्पफुल। सो आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा, ये सारे रियल फोटोज एंड वीडियोज हैं जो पिछले कुछ महीनों में सोशल मीडिया पे, इंडस्ट्री एसोसिएशन ग्रुप्स पे, काफी जगहों पे वायरल हो रहे हैं। हमारी टीम्स भी जो ग्राउंड पे रहती हैं, उन्होंने भी कई बार ऐसी फोटोज हमें लाके दी हैं कि इसका यहाँ पे इस रोड पे हनुमान नगर में भोपाल में सोलर गिरा हुआ दिखा है, न्यू मार्केट में इंदौर में सोलर गिरा हुआ दिखा है विजयनगर में जबलपुर में सोलर गिरा हुआ दिखा है। सो ये काफी फ्रीक्वेंटली होने लगा है। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के रहते पिछले 1.5 सालों में 10 लाख से ज्यादा घरों में सोलर लगा है। और ये कई बार कस्टमर्स ने
अनाड़ी सोलर कंपनी से या पूरी जानकारी लिए बिना पुअर क्वालिटी का सोलर घर पे लगवा लिया है, वाइली आपके इन्वेस्टमेंट को तो रिस्क करता ही करता है। क्योंकि इस पे कोई इंश्योरेंस नहीं मिलती, ना ही आपको इस पे कोई वारंटी क्लेम मिलेगा। अगर आपने पुअरली इंजीनियर्ड सोलर लगाया जिससे कि आपका सारा सोलर और पैनल साथ में नीचे हो गिर के कोलैप्स कर जाए, तो कोई भी मैन्युफैक्चरर इस पे आपको वारंटी भी नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए हमने सोलर स्क्वायर विंड प्रो माउंट का एजाज किया था 4 साल पहले। 30,000 कस्टमर्स हैं पूरे इंडिया में सोलर स्क्वायर के, और हमने इन सभी घरों में विंड प्रो माउंट ही लगाया है। ये आईआईटी बॉम्बे द्वारा प्रमाणित है टू बी स्टॉर्म प्रूफ एंड साइक्लोन प्रूफ। ये इंडिया का पहला सोलर स्ट्रक्चर है विथ अ सेफ्टी सर्टिफिकेशन। हमने ये सेफ्टी सर्टिफिकेशन इसलिए लिया ताकि आप हमारी बात पे ना विश्वास करें, आप एक्सपर्ट्स आईआईटी बॉम्बे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट द्वारा इसे वेट किया गया है इन डिजाइन्स को और इनकी स्ट्रक्चरल सेफ्टी को। एंड मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि सोलर स्क्वायर विंड प्रो माउंट जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, ये मॉड्यूलर हैं, ये फैक्ट्रीज में बनते हैं प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग से। इसमें कोई लेबर की गलती होने का रिस्क नहीं है। एंड दे हैव अ 99.91% सेफ्टी रिकॉर्ड इन द लास्ट 4 years। तो पिछले 4 सालों में दसों हजार परिवारों के घर पे लगा हुआ सोलर, उस पे आंधी तूफान बारिश सैंडस्टॉर्म, इन सभी चीजों को उसने फेस किया, और हमारा भी सेफ्टी रिकॉर्ड इज 99.91%। तो इसे हम 100% ले जाना चाहते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंटली ये 99.91% का सेफ्टी रिकॉर्ड है। एंड वी हैव बीन वेरी वेरी ऑब्सेस्ड विथ एजुकेटिंग कस्टमर्स अबाउट स्टॉर्म सेफ्टी ऑफ सोलर। क्योंकि सेविंग्स वेविंग सब एक तरफ, आपके परिवार की सेफ्टी के साथ आप कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। सो स्टॉर्म डैमेज बहुत ज्यादा ऑन द राइज है, जैसा कि हमने बताया। पिछले इस मॉनसून में स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा स्टॉर्म डैमेज के इंस्टेंसेस आए हैं। भोपाल में पिछले ही महीने आई थिंक 4 और 5 मई को आंधियां आई थी। लगभग 100 घरों से सोलर एक ही दिन में गिरे हैं, ये एस्टिमेट किया जा रहा है, एक दिन में। और पूरे शहर में मात्र 10,000 घरों में सोलर लगा है। तो 100 घर आउट ऑफ 10,000 इज 1%। तो एक आंधी में 1% घरों के सोलर कोलैप्स कर गए हैं, और कई घरों में इक्का दुक्का पैनल इधर उधर केबल खिंच जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स भी पाई गई हैं। सो अपने फैमिली को इससे जरूर प्रोटेक्ट करें, और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के ऊपर जरूर अपनी सोलर कंपनी को थरली असेस करें और उस पर कॉन्फिडेंस बनाएं। सो लाइक आई सेड, जो हमारे सर्वे में भी निकला है, 40% घरों पे लगे हुए सोलर स्ट्रक्चर्स वीक हैं, जो उस शहर के आंधी तूफान के स्टैंडर्ड्स के लिए सिविल कोड्स के हिसाब से डिजाइन नहीं करे गए हैं। इंडियन सिविल कोड्स हर शहर के आंधी तूफान के हिसाब से इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स डिफाइन करते हैं। इस स्टैंडर्ड्स को मैक्सिमम कंपनीज फॉलो नहीं करती हैं। आप ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल भी देख सकते हैं जिसमें फोटो दिखाई दे रही होगी आपको, एक घर की छत से सोलर पैनल्स पूरे उड़े हुए हैं। तो ये काफी बड़ा एक प्रॉब्लम है। इसका सबसे बड़ा रूट कॉज है नॉन इंजीनियर्ड सोलर। तो जो लेबर द्वारा आपकी साइट पे फैब्रिकेशन करके बिना प्रॉपर साइंटिफिक कैलकुलेशंस के, जो बिना इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज के जो बनाए जाते हैं, उन सोलर में ये प्रॉब्लम आने का बहुत चांस है। दूसरा, सोलर के स्ट्रक्चर्स को साइट पे वेल्ड करके फैब्रिकेट करना, वेल्डिंग की में क्वालिटी के बहुत मैनुअल एरर्स आते हैं। एक्सपर्ट वेल्डर्स की बहुत दुनिया में कमी है। बहुत रिसर्च चल रही है कि वेल्डिंग के लिए मशीनें आ जाएं, पर अभी वेल्डिंग मैनुअली करी जाती है, एंड एक्सपर्ट वेल्डर्स की बहुत कमी है, इसमें बहुत एरर्स पैदा होते हैं। जहां से आप स्ट्रक्चर को वेल्ड करते हैं, वहां से उसके ऊपर की स्टील के ऊपर की कोटिंग्स निकल जाती हैं, अंदर का लोहा वातावरण को एक्सपोज हो जाता है उस पॉइंट से, और वहीं से जंग भी पकड़ना शुरू होती है। तो वेल्डिंग वाले जॉइंट से ही सबसे ज्यादा मैंने देखा है जंग पकड़ना स्टार्ट होती है। सर्टिफिकेशंस नहीं होते कस्टमर्स के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड असेस करने के लिए। सोलर स्क्वायर की भी बहुत कॉपी कैट स्ट्रक्चर्स मार्केट में मिल रहे हैं, जो कि आपको देखने में सोलर स्क्वायर के जैसे लगेंगे, पर उसका जॉइंट करने का तरीका, उसके नट बोल्ट की क्वालिटी, उसकी थिकनेस, उसकी स्ट्रेंथ, उसके ऊपर की कोटिंग, उसके अंदर का मटेरियल, ये वो चीजें हैं जो आप पकड़ नहीं पाएंगे। तो आपको देखने में लग सकता है सोलर स्क्वायर जैसे हैं, और क्योंकि हमने इतनी मार्केट में एजुकेशन करी हुई है विंड प्रो माउंट की, कई सोलर कंपनीज इसके कॉपी कैट्स भी बनाती हैं। प्लीज सर्टिफिकेशंस डिमांड करें, मटेरियल वारंटीज डिमांड करें, प्रूफ मांगे कि उसमें वर्जिन स्टील यूज हुआ है, रिसाइकल्ड स्टील नहीं यूज हुआ है, उसकी थिकनेस, उसकी स्ट्रेंथ, उसके सर्टिफिकेशंस को जरूर चेक करें। फोर्थ, सोलर में स्टॉर्म डैमेज की अभी कोई भी मार्केट में इंश्योरेंस अवेलेबल नहीं है। यानी आप 1.25 लाख का सोलर लें या 1.5 लाख का सोलर लें, अगर आंधी तूफान में गिर गया, आपका इन्वेस्टमेंट इज डाउन टू जीरो, उस पर कोई इंश्योरेंस नहीं है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिस्क टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सोलर पैनल गिर के गाड़ी पे आ गया, घर के दरवाजे पे आ गया, खुदा ना खास्ता कोई फैमिली मेंबर चल रहा था, इट इज अ ह्यूज रिस्क टू सेफ्टी एंड प्रॉपर्टी। तो इसका भी जरूर ध्यान रखें। सो वीक अंडर डिजाइन सोलर स्ट्रक्चर्स के चक्कर में ना पड़े। इसमें ये हमने कुछ फोटोज भी दिखाई हुई हैं कि इस टाइप के स्ट्रक्चर्स जो हैं ये ज्यादातर आंधी तूफान में कोलैप्स करते हैं। ये पतले हैं, ये वेल्डेड हैं, इनको लेबर ने आड़े टेढ़े तरीके से डिजाइन करा हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कोई प्रॉपर इंजीनियरिंग नहीं दिख रही है, प्रॉपर डिजाइनिंग नहीं दिख रही है। ये बॉक्स पाइप ज्यादातर यूज करते हैं, और इसमें रिसाइकल्ड स्टील का यूज होता है, वर्जिन स्टील का यूज नहीं होता है। सो ये कुछ टिपिकल केसेस हैं, बट इससे भी और क्रेजी डिजाइन हमने देखी हुई है जो लोग अपने घर पे लगवा लेते हैं। तो इस पे जरूर आप अवेयर रहें। फॉर सोलर स्क्वायर वी इंश्योर सेफ्टी इन हेवी विंड्स एंड इवन साइक्लोन्स। अगले 25 सालों में क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना बहुत बढ़ने वाले हैं। आंधी तूफान, स्टॉर्म्स, इवन साइक्लोन्स। तो सोलर को हम आज और कल के या पिछले 10 साल के वेदर के हिसाब से नहीं, आने वाले 2 डेकेड्स के वेदर के हिसाब से इसे हम इंजीनियर करना पड़ता है हमें। तो हम एक्चुअली इंडियन सिविल कोड से भी ज्यादा और हायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए इसे डिजाइन करते हैं, क्योंकि इंडियन सिविल कोड्स पिछले 10 साल के आंधी तूफान के हिसाब से बने हुए हैं। आने वाले 20 सालों में ये आंधी तूफान के इंस्टेंसेस, आपने रिसेंटली सैंड स्टॉर्म्स के बारे में पढ़ा होगा। आज से 10 साल पहले सैंड स्टॉर्म क्या होता है मैंने कभी सुना भी नहीं था। बॉम्बे में सैंड स्टॉर्म आई, दिल्ली में सैंड स्टॉर्म आई, साइक्लोन, साइक्लोन अम्फान आके गया, साइक्लोन बिपरजॉय आके गया। हर साल एक ना एक या दो साइक्लोन्स के इंस्टेंस भी इंडिया में हम सुन रहे हैं। सो इसे फ्यूचर प्रूफ बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने विंड बाउंड बनाया है। ये साइक्लोन प्रूफ है, ये आईआईटी बॉम्बे द्वारा अप्रूव्ड है टू बी साइक्लोन प्रूफ। ये 100% रस्ट प्रूफ है। इसमें हमने एक एक जॉइंट को साइंटिफिकली डिजाइन किया है। जो हमारे कॉपी कैट्स मिलते हैं मार्केट में, वो उसके जो 4 लेग्स हैं, जो कॉलम्स हैं, उसे तो कॉपी कर लेते हैं, बट इसमें जो राफ्टर पर्लिन्स होता है वहां पे कॉम्प्रोमाइजेस स्टार्ट होते हैं। बात ऐसी है कि इसमें 4 नट बोल्ट भी अगर आपने गलत लगा दिए, इसमें 100 नट बोल्ट हैं, 6 कॉलम हैं, 8 राफ्टर पर्लिन्स हैं, लेकिन अगर इसमें 4 नट बोल्ट भी आपने गलत लगा दिए तो इसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी का कोई मायना नहीं बचता है। तो इसलिए सोलर स्क्वायर ने इसके एक एक जॉइंट को, आईआईटी बॉम्बे इंजीनियर्स ने ही इसे डिजाइन किया है, और आईआईटी बॉम्बे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट द्वारा ही हमने इसे साइक्लोन प्रूफ अप्रूव भी करवाया है थ्रू प्रॉपर टेस्टिंग। ये कंप्लीटली मॉड्यूलर भी है, यानी कि ये फैक्ट्रीज में बनता है, आपके घर पे सिर्फ नट बोल्ट होता है। मात्र 4 से 5 घंटे में ये पूरा स्ट्रक्चर आपके घर की छत पे लग जाता है। इसमें कोई लेबर एरर का चांस नहीं है। ये प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग द्वारा फैक्ट्रीज में बनता है, आपके घर के लिए स्पेसिफिक बनेगा, और फैक्ट्री से सीधे आपके घर पे आके नट बोल्ट से जुड़ेगा। नो मैनुअल लेबर एरर, नो गेस वर्क, नो नो चांसेस ऑफ इंजीनियरिंग मिस्टेक्स हियर। सो ये हमारा विंड प्रो माउंट है। जो पूरा सोलर इंस्टॉलेशन है आपका, आपके घर का सिर्फ 8 घंटे में हो जाएगा। हमारे क्रूज सुबह 9 से 10 बजे स्टार्ट करते हैं, और शाम को 5 से 6 बजे के आसपास आपका पूरा सोलर इंक्लूडिंग विंड प्रो इंस्टॉलेशन, सिविल वर्क, केबलिंग, मॉड्यूल लगाना, इन्वर्टर लगाना, सब कुछ अप टू 5 किलोवाट्स हम 8 घंटे में से खत्म कर देते हैं। ये 180 किलोमीटर पर घंटे तक की साइक्लोन में भी टस से मस नहीं होगा। जो साइक्लोन अम्फान और बिपरजॉय आए थे, दोनों 140 से 150 किलोमीटर पर आवर के थे, बट साइक्लोन में हम 180 किलोमीटर पर आवर तक की स्टॉर्म सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट विच इज डिजाइन एंड इंजीनियरिंग। तो इसके बारे में मैं काफी बात कर ही चुकी हूँ। वी हैव टू डिजाइन इट फॉर परफॉर्मेंस। हमारी फ्री सोलर कंसल्टेशन के दौरान आपका साइट सर्वे होगा, 365 डे शैडो एनालिसिस होगी, आपको आपके सोलर की 3D डिजाइन दी जाएगी। हमारे स्ट्रक्चर्स आर रेडी टू इंस्टॉल मॉड्यूलर, जैसे कि मैंने कहा प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग से बनते हैं। कोई ह्यूमन रिस्क का, एरर का रिस्क नहीं है। और हम इसे आपकी छत पे लगाते ऐसे हैं ताकि आपके घर की छत पे कोई वाटर लीकेज का रिस्क ना हो, क्योंकि इसे आपकी छत पे होल्स ड्रिल करके एंकर करना पड़ता है। कई घर जो 10-20 साल पुराने हैं, होम ओनर्स वाटर लीकेज को लेके काफी वरिड रहते हैं। विद सोलर स्क्वायर वी हैव अ 1 लाख रुपी वाटर लीकेज गारंटी। यानी कि अगर आपके घर की छत पे हमारे इंस्टॉलेशन की वजह से वाटर लीकेज हुआ, तो हम आपको 1 लाख तक का कवर प्रोवाइड करेंगे ताकि आप वाटर प्रूफिंग वापस करा सकें। बताते हुए बहुत खुशी है, पिछले 4 सालों में सिर्फ 17 कस्टमर्स ने, ये 30,000 परिवारों में से सिर्फ 17 कस्टमर्स ने हमें आज तक वाटर लीकेज की कभी कोई कंप्लेंट रेस करी है। और उसमें भी कई बार ये पाया गया कि सोलर की वजह से नहीं, किसी और रूफ में क्रैक की वजह से वो वाटर लीकेज हो रहा था। सो हमारा वाटर लीकेज प्रोटेक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है।
व्हाट वी डू इज केमिकल एंकरिंग, इसके बारे में आप हमारे यूट्यूब वीडियोस भी पढ़ सकते हैं। हम राइट साइड पे जो आप देख रहे हैं, वर्ल्ड का लीडिंग वाटर प्रूफिंग केमिकल हिल्टी को यूज करते हैं, और इसलिए हम 1 लाख तक की वाटर लीकेज गारंटी भी अपने कस्टमर्स को देते हैं। सो या मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, आप पीएचडी नहीं कर सकते, इसलिए एक्सपर्टीज को ट्रस्ट करना इंपॉर्टेंट है। अपनी सोलर कंपनी का बैकग्राउंड चेक जरूर करें। इनएक्सपीरियंस कंपनी के रिस्क मैंने अब एम्पली डिस्कस कर लिया, तो मैं और समय इस पे नहीं डालूंगी। बट कुछ टिप्स हैं जिससे कि आप सोलर कंपनी की एक्सपर्टीज को गेज कर सकते हैं। अपनी सोलर कंपनी का सबसे पहले कितने घर और कितने हाउसिंग सोसाइटी में उन्होंने सोलर लगाया है, उसका डेटा नेशनल सोलर पोर्टल पे जाके चेक करें। अगर किसी कंपनी ने 200-500 घर से कम घरों में सोलर लगाया है एज पर नेशनल सोलर पोर्टल, मतलब कि वो नई कंपनी है, उसकी एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज वो इंडस्ट्री में मार्केट में रहेगी भी 1 साल बाद या नहीं, इस पे भरोसा ना करें। सो मेरा हिसाब से 500 इंस्टॉलेशन का मिनिमम एक्सपीरियंस ऑन नेशनल सोलर पोर्टल आपको देखना ही देखना चाहिए। आपको सोलर कंपनी से बोलना चाहिए कि मुझे अपनी दूसरी साइट्स के विजिट कराएं। साइट विजिट करते समय हमेशा ध्यान रखें 1 या 2 साल से पुराने कस्टमर्स का साइट विजिट करें। जैसा कि मैंने कहा, पहले साल में ज्यादातर कंपनीज अपने कस्टमर्स को आफ्टर सेल्स पैकेज जो कमिट किया होता है वो देती हैं, उन्हें खुश रखती हैं, क्योंकि उनसे उन्हें बिजनेस आना है और वर्ड ऑफ माउथ से ऑर्डर्स आने होते हैं। बट दूसरे साल से सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो आप अपनी सोलर कंपनी से कहें कि मुझे 1, 1.5, 2 साल पुराने कस्टमर्स के पास लेके जाएं। थर्ड, आप उनके गूगल रिव्यूज चेक कर सकते हैं। गूगल रिव्यूज पर भी कई कंपनीज 40-50 फेक रिव्यूज डालना कोई बड़ी बात नहीं है आज की डेट पे। गूगल रिव्यूज पे भी मिनिमम 100 to 200 रिव्यूज होने ही चाहिए, क्योंकि 40-50 रिव्यूज तो आप अपनी कंपनी के लोगों से ही करा सकते हैं। सो 100-200 रिव्यूज पे ही आप ऑथेंटिसिटी गेज कर सकते हैं। तो गूगल रिव्यूज भी जरूर चेक करें। सो नेशनल पोर्टल चेक करें, ओल्ड साइट इंस्टॉलेशंस चेक करें, गूगल रिव्यूज चेक करें। ये 3 तरीके हैं जिससे आप उनकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई कर सकते हैं। सो या ब्रिंग्स अस टू द सेकंड लास्ट सेक्शन, द सेवेंथ क्वेश्चन, सोलर में मेंटेनेंस है लगती है या नहीं, ये $1 million क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पूरी इंडस्ट्री में अलग अलग बातें सुनने को मिलेंगी। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, हम आपको डेटा से बताएंगे कि कितने घरों को मेंटेनेंस मिलती है नहीं मिलती है, वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एंड मेंटेनेंस ना करने से इसमें किस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो क्विकली अंडरस्टैंडिंग, विदाउट प्रोफेशनल मेंटेनेंस सोलर का परफॉर्मेंस 30% तक कम हो जाता है सिर्फ 6 महीने में। अगर सिर्फ पानी मारने से सोलर का परफॉर्मेंस आता, तो सिक्स हमारी रिसर्च में जो हमने आपको सबसे पहले दिखाया था, लेट मी जस्ट गो बैक टू दैट स्लाइड, 68% घरों को कम बिजली नहीं मिल रही होती अगर सिर्फ पानी डालने से बिजली बनती तो। क्योंकि आज की डेट में सबको पता है कि ठीक है, पैनल्स को थोड़ा साफ रख लेंगे तो ज्यादा बिजली बनेगी, ये बात बिल्कुल सही है। पैनल्स को जैसे ही आप धोएंगे इंस्टेंटेनियसली उसमें बिजली का प्रोडक्शन बढ़ता है। लेकिन अनप्रोफेशनली पानी मार के पैनल्स को धोने से, पोछा मारने से उसका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस में बहुत इफेक्ट आता है। पैनल्स काफी डेलिकेट होते हैं। जो पैनल की जो थिकनेस है वो आपके हेयर थिन होती है, एक बाल के बराबर सोलर सेल की थिकनेस होती है। उसके ऊपर बोरोसिल के ग्लास लगे हुए होते हैं। जब हम हाउस हेल्प से बोलते हैं पैनल को साफ करने, या तो उसे अग्रेसिवली साफ कर दिया जाता है, उसके ऊपर हाथ पांव रख दिए जाते हैं जिससे माइक्रो क्रैक्स पैदा होने लगते हैं पैनल्स में, या फिर उसे गलत टाइम पे क्लीन कर दिया जाता है। उसकी भी साइंटिफिक टाइम्स हैं कि हम कितनी धूप कितनी छांव में पैनल्स को क्लीन करना चाहिए ताकि उसके अंदर हीट ना पैदा हो। एंड द वर्स्ट पार्ट इज दैट जब हम सिर्फ पानी मार के या अनट्रेन्ड प्रोफेशनल से पैनल्स को क्लीन करते हैं, तो जो सारी धूल है वो पैनल्स के कॉर्नर में आके सेटल हो जाती है। क्योंकि सोलर जो है वो इंक्लाइन पे लगता है, पानी मारने से सारी की सारी धूल कोने में आके बैठ जाती है, और वहां से ही पैनल्स का डिग्रेडेशन और हॉटस्पॉट फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो पैनल्स को एक साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक समय पे, एक सर्टन पानी के प्रेशर से, एक सर्टन सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश से, थ्रू ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स ही क्लीन करना जरूरी है। और ये सिर्फ क्लीनिंग है, पैनल की मेंटेनेंस में और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। इसलिए सेल्फ मेंटेनेंस नहीं, प्रोफेशनल मेंटेनेंस यहाँ पे मैटर करती है। सोलर स्क्वायर के प्रोफेशनल कस्टमर्स हैं जैसे कि फोर्स मोटर्स, डी डेकोर, जॉनसन एंड जॉनसन, पैनासोनिक, रिलायंस, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये सारी फॉर्च्यून 500 कंपनीज सोलर स्क्वायर की कस्टमर्स हैं। एंड 300 से ज्यादा हाउसिंग सोसाइटीज भी सोलर स्क्वायर की कस्टमर्स हैं। अगर सेल्फ मेंटेनेंस पॉसिबल होती तो रिलायंस, डी डेकोर, टीवीएस मोटर्स, पैनासोनिक, ये सारी पब्लिक लिस्टेड फॉर्च्यून 500 कंपनीज भी पैनल को पानी से धो सकती थी। जो हजारों हाउसिंग, जो हंड्रेड्स ऑफ हाउसिंग सोसाइटीज हमारी कस्टमर्स हैं, वो भी पैनल को पानी से धो सकती थी।
लेकिन वो सब 100% सोलर स्क्वायर के कमर्शियल कस्टमर्स और हाउसिंग सोसाइटी कस्टमर्स, आई रिपीट, 100% कस्टमर्स हमसे मेंटेनेंस का पैकेज लेते हैं। लेकिन रेसिडेंशियल कस्टमर्स में ही ये डाउट होता है कि नहीं, मेंटेनेंस की जरूरत है या नहीं है। अगर जरूरत नहीं होती तो रिलायंस जैसी कंपनीज को, टीवीएस मोटर्स जैसी कंपनी को, प्रिंस पाइप्स जैसी कंपनीज को, ये सारी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं, इन्हें जरूरत नहीं पड़ती सोलर स्क्वायर मेंटेनेंस पैकेज की। तो कई फॉर्च्यून 500 कंपनीज हमारी कस्टमर्स हैं। इंडिया की बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज हमारी कस्टमर्स हैं, जैसे कि गोदरेज इन्फिनिटी, जो कि सबसे बड़ा सोलर है पुणे का, जो रिसेंटली सोलर स्क्वायर ने लगाया है। बैंगलोर की बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, बॉम्बे की बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, लोधा, रहेजा, ब्रिगेड, शोभा, इन सारे बड़े बड़े बिल्डर्स की जो आरडब्ल्यूएज हैं, जहाँ पे एजुकेटेड कस्टमर्स हैं, जो बहुत सोच समझ के रिसर्च करके सोलर लेते हैं, वो सभी मेंटेनेंस पैकेज के साथ ही हमसे सोलर लेते हैं। सो सिर्फ रेसिडेंशियल मार्केट में ही ये मिथ है, क्योंकि काफी सोलर कंपनीज कस्टमर्स को मिसगाइड करती हैं। बड़े कस्टमर्स के साथ कोई कंपनी उन्हें मिसगाइड नहीं कर सकती। जब आप एक बड़े कॉर्पोरेट को सोलर बेच रहे हैं, बड़ी हाउसिंग सोसाइटी को सोलर बेच रहे हैं, तो सब लोग एजुकेटेड कस्टमर्स, वेल रिसर्च कस्टमर्स के साथ बात करते हैं, तो वहां सोलर कंपनीज भी ज्यादातर सच बताती हैं। लेकिन रेसिडेंशियल कस्टमर्स, क्योंकि उतना उन्हें जानकारी नहीं होती, वहां पे ज्यादातर ये अफवाह फैलती है कि खुद से पानी मार लीजिएगा या मेंटेनेंस तो लगती नहीं है, छोड़ दीजिए। वर्स्ट है कि छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं करना, बारिश में धुल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। ऑल सोलर, बिग सोलर बायर्स ऑलवेज ऑप्ट फॉर अ मेंटेनेंस पैकेज। All residential customers should also always opt for a maintenance package. सोलर स्क्वायर, हम अपने कस्टमर्स को 360 डिग्री पावर बूस्ट सर्विस देते हैं। ये हमारी मंथली विजिट है। ये हम 5 साल का पैकेज प्रोवाइड करते हैं, हर 5 साल में आप इसे रिन्यू कर सकते हैं। हमारे डेटा से ये पाया गया है, विथ एंड विदाउट मेंटेनेंस सोलर स्क्वायर के ही सोलर में 20% पावर प्रोडक्शन का फर्क पहले साल में पाया गया है। 20%, यानी 20% से आरओआई कम, 20% से बचत कम। सो मेंटेनेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये हमने अपने कस्टमर्स पे भी टेस्ट करके देखा हुआ है। पैनल की डीप क्लीनिंग के साथ ही साथ हम इलेक्ट्रिकल, स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल चेक्स करते हैं। इसके अलावा हम इसमें 24/7 रिमोट मॉनिटरिंग भी करते हैं। हमारे पास ये सॉफ्टवेयर्स हैं, जिससे हम टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स के घर में चलने वाले सोलर के परफॉर्मेंस को डेली लेवल पे उनके शहर की सनलाइट के हिसाब से ट्रैक करते हैं। और अगर किसी भी घर में सनलाइट से के हिसाब से कम बिजली बन रही है, तो उन घरों का हम ब्रेकडाउन को असेस करते हैं, उन घर में क्या सोलर की प्रॉब्लम है उसे हम रिमोटली असेस करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। ये रिमोट मॉनिटरिंग और इस सॉफ्टवेयर के रहते हम इंश्योर करते हैं कि हमारे सारे ही कस्टमर्स का परफॉर्मेंस प्रॉपर तरीके से चल रहा है। ये सॉफ्टवेयर को में हम और बहुत सारे इनोवेशंस कर रहे हैं, और इस सॉफ्टवेयर के बारे में हम एक वीडियो भी बहुत ही जल्दी अगले कुछ महीनों में अपने यूट्यूब चैनल पे जरूर डालेंगे, ताकि आप भी अप्रिशिएट कर सके कि इन द बैक एंड, बिहाइंड द सीन्स एक्शन क्या है, टू ensuring कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड देयर सोलर सिस्टम आर परफॉर्मिंग देयर बेस्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विथ सोलर स्क्वायर आपको इस गेस वर्क को करने की जरूरत ही नहीं है, ना ही ये चिंता करने की जरूरत है कि मेरा मेंटेनेंस हुआ कि नहीं हुआ, कितनी बिजली बन रही है नहीं बन रही है। बिकॉज वी आर द फर्स्ट सोलर कंपनी इन इंडिया टू ऑफर सेविंग्स गारंटी विथ सोलर। यानी कि विथ सोलर स्क्वायर आपको हम ये गुड जीरो पैकेज आप हमसे ले सकते हैं। ये एक सेविंग्स गारंटीड का गारंटीड सेविंग्स का पैकेज है। इसके रहते हम आपको 20% हायर जनरेशन का कमिटमेंट, आपके घर के हिसाब से हम आपको आपका पीक परफॉर्मेंस का कमिटमेंट प्रॉमिस करेंगे। तो आपको बिजली बनने की गारंटी है। अगर बिजली कम बनी तो वी पे यू बैक। यू हर्ड दैट राइट। अगर मैंने आपसे कहा, हमारी कंपनी ने आपसे कहा कि आपको साल में 40,000 की बिजली मिलेगी, लेकिन अगर आपको 35,000 की बिजली मिली, तो हम आपको वो 5,000 रुपये वापस देंगे। 8 रुपए पर यूनिट के हिसाब से हम आपको सारा पावर डेफिसिट के लिए आपको कॉम्पनसेट करेंगे। यानी कि विथ सोलर स्क्वायर आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड और आपका रिटर्न भी फिक्स्ड। कोई गेसवर्क नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। कुछ प्रॉब्लम भी हुई तो हम आपको पे बैक करेंगे। इसके अलावा इसमें रिपेयर और रिप्लेसमेंट की भी हम गारंटी देते हैं। यानी कि कोई रिपेयर हुआ, कोई वारंटी रिजेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पैनल इन्वर्टर की वारंटी रिजेक्ट भी होती है, तो भी आपको गुड जीरो में कंप्लीट कवरेज है, जीरो रिपेयर रिप्लेसमेंट कॉस्ट का। यानी कि हम अपने खर्चे से उस पैनल को आपको रिप्लेस करके देंगे, इवन इफ इट्स वारंटी गेट्स रिजेक्टेड। एंड ट्रस्ट मी, अ लॉट ऑफ वारंटी रिजेक्शन हैपेंस इन द सोलर इंडस्ट्री, क्योंकि काफी सारी वेरिएबिलिटी है। पैनल को इंस्टॉल करते समय क्रैक कर दिया, कस्टमर ने मेंटेन करते समय क्रैक कर दिया, मैन्युफैक्चरर्स
ज्यादातर वारंटीज को रिजेक्ट कर देते हैं। तो वो वारंटी का क्लेम, उसकी भी टेंशन अब आपको नहीं लेनी है। विद सोलर स्क्वायर गुड जीरो यू हैव कंप्लीट कवरेज। सो सिंपली पुट, अगर सोलर से बिजली बनी कम तो पैसे देंगे कम, पैसे देंगे हम। अगर कुछ भी कमिटेड जनरेशन से आपकी कम बिजली हुई तो वी पे यू बैक। सो इट्स 100% मनी बैक गारंटी, विच मीन्स नो फाइन प्रिंट, कंप्लीट पीस ऑफ माइंड, नो गैस वर्क। और इसके साथ ही साथ अब हमारी मोबाइल ऐप भी आ गई है, अभी ये एंड्रॉइड पे आ गई है, बहुत ही जल्दी आईओएस पे भी आने वाली है। और जो हमारी सेविंग्स गारंटी है उसके रहते आप रियल टाइम पावर प्रोडक्शन अपने मोबाइल ऐप में देख सकते हैं। आप हर दिन का जनरेशन, महीने का जनरेशन, साल का जनरेशन, आपका गुड जीरो कमिटमेंट कितना है, ये सारी ही चीजें हम आपको इस ऐप के थ्रू बताएंगे। और इसी ऐप के थ्रू आपको ये भी पता चलेगा कि आपका गुड जीरो प्रॉमिस के ऊपर परफॉर्मेंस रहा या नीचे रहा। अगर नीचे रहा तो वी विल पे यू बैक, अगर ऊपर रहा तो एक्स्ट्रा सेविंग्स इज ऑल योर्स। एंड लेट मी टेल यू दैट 87% ऑफ आवर कस्टमर्स एंड अप गेटिंग मोर पावर देन कमिटेड। 13% कस्टमर्स के केस में कुछ अभी साल हुआ नहीं है तो ऑन अ 6 मंथ 7 मंथ बेसिस कुछ आगे पीछे चलता रहता है। लेकिन अभी करंटली जो हमारे कस्टमर्स है उसमें 87% को ज्यादा बिजली मिल रही है, 13% को थोड़ी कम मिल रही है। लेकिन अगर हम एक साल के कोहॉर्ट्स को देखें या एक साल कंप्लीट करे हुए कस्टमर्स को देखें तो उस केस में सिर्फ 5% ऐसे कस्टमर्स हैं या 7% ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनको थोड़ी कम बिजली मिलती है, और उन सभी कस्टमर्स को हम पे बैक भी करते हैं। तो ये बाय चांस नहीं है कि 95% कस्टमर्स को अपनी बिजली मिलती है। ये इसलिए है क्योंकि हमने कमिटमेंट कर रखी है। तो कमिटमेंट है तो उस पर डिलीवर करना पड़ता है, वरना खर्चा हमें ही करना है, पे हमें ही करना है। सो वी टेक utmost care of your solar performance, of your regular maintenance, and any breakdowns to make sure that your savings guarantee is actually delivered to the customer, is completely met for the customer. And that brings us to the last part, which is there easy financing available? तो ये सब तो ठीक है, लेकिन कई बार कस्टमर्स को थोड़ा हिचकिचाहट होती है कि यार 1,00,000, 1,50,000, 2 लाख रुपए है, अभी नहीं खर्च करने, 6 महीने बात करेंगे, 1 साल बात करेंगे। तो विथ सोलर स्क्वायर यू कैन, आपने हमारे न्यूज़पेपर में शायद एड्स देखे ही होंगे, हम काफी इस चीज के रिलेटेड अभी न्यूज़पेपर एड्स भी चला रहे हैं, दैट यू कैन गो सोलर विथ एब्सोल्युटली जीरो इन्वेस्टमेंट। और ये जीरो इन्वेस्टमेंट ऐसे वर्क करता है कि आपका जो डाउन पेमेंट है, ये सोलर लोन है बेसिकली, इसमें जो आपका डाउन पेमेंट है ये आपके 78,000 की सब्सिडी से कवर होता है। और जो आपकी मंथली ईएमआई है वो आपके बिजली बिल की बचत से कवर होगा। तो ये एक हमने इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल डाला हुआ है। अगर आप 5 साल का लोन लेंगे विद सोलर स्क्वायर तो आपकी मंथली ईएमआई होगी 3300 रुपये और आपकी बिजली बिल की बचत होगी 5500 रुपये। ये जो एग्जाम्पल है ये महाराष्ट्र का है। अगर यहीं आप एमपी में रहने वाले हैं तो यहाँ पे 3300 रुपये की ईएमआई पे आपकी So sorry, I got dropped off. So yeah, like I was saying, आपका मंथली ईएमआई आपके बिजली बिल की बचत से कवर होगा और आपका डाउन पेमेंट आपकी सोलर की सब्सिडी से कवर होगा। तो इसके रहते 5 साल के लोन के साथ आप कंप्लीटली जीरो इन्वेस्टमेंट से सोलर जा सकते हैं। 3 किलोवाट का ईएमआई लगभग 3400 रुपये का पड़ता है। और अगर आपके शहर में बिजली 8 रुपये या उससे ज्यादा की है तो आपका जो बिजली बिल की बचत है वो इससे ज्यादा ही होगा। और 5 किलोवाट का जो सोलर है, रफली उसमें 5,000 रुपीज का आई थिंक ईएमआई पड़ता है। एंड आपकी बिजली बिल की बचत भी लगभग उतनी ही होगी। सो दैट इज हाउ यू कैन गो सोलर विथ completely zero investment and you don't need to delay your decision of going solar with solar square। ये जो टेबल है ये महाराष्ट्र के हिसाब से है।
तो महाराष्ट्र में क्योंकि ज्यादा बिजली महंगी है, तो 3 किलोवाट पे ईएमआई 3300 रुपए की और बचत 5500 रुपए की होती है। तो एक्चुअली आप हर महीने 2000 रुपये बचा सकते हैं बिना कुछ इन्वेस्ट किए। सो ये बहुत ही इजी एंड अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर आप एमपी, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, यूपी, ऐसे किसी भी शहर के रहने वाले हैं, तो 3300 रुपए के अगेंस्ट आपकी जो बिजली बिल की बचत है वो भी लगभग 3300 रुपए ही होगी। सो इट इज स्टिल अ जीरो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, बट इन महाराष्ट्र इट्स एक्चुअली यू नो बिना कुछ खर्च करे मंथली बचा के विद जीरो इन्वेस्टमेंट यू कैन गो सोलर। So that brings me to the end. And like we say, we are building Solar Square and our product and services. It is built for families, built for generations. तो 25 साल की रिलायबिलिटी के लिए we have tried to design our service quality and standards. So and I hope आपको ये वेबिनार हेल्पफुल लगा हो। सॉरी हम टाइम थोड़ा ओवरशूट कर चुके हैं, बट हमारे साथ काफी सारे कस्टमर्स अभी भी बने हुए हैं। तो अगर आपके कुछ सवाल हो तो प्लीज, आई थिंक समवन फ्रॉम आवर टीम विल help me with any unanswered questions so I can quickly answer them. Yes, Shreya, I'll just take you through a few questions that have been asked in the Q&A section. Uh, Here's an anonymous person has asked the question: How much solar system required for four ACs, 2 ton, three water pumps of 3 HPs each, and three washing machine? गॉट इट। अगर आपके घर में 3 एसी हैं, वाटर पंप्स हैं, सॉरी 4 एसी सुना मैंने, वाटर पंप्स वगैरह सुना, तो इट साउंड्स लाइक अ बिग हाउस। कम से कम 4 से 5 BHK होगा, मुझे ऐसा लगता है ये। बट अगर इतने 4 एसीज हैं अगर आपके घर में, तो मुझे लगता है कि 5 से 8 किलोवाट के बीच में कुछ सोलर आपको आपके घर के लिए रिक्वायर्ड होगा। जहां तक मुझे लगता है 7 या 8 किलोवाट का होगा। पर एग्जैक्टली अगर आप मंथली एवरेज बिल देख के इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको मंथली यू नो 1 किलोवाट सोलर जो है, वो सालाना अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं तो 1450 यूनिट बनाएगा। तो यानी महीने का 1 किलोवाट 120 यूनिट देगा। तो अगर आपको महीने में 800 यूनिट लगते हैं, जो कि मुझे लगता है कि आपको लग रहे होंगे, तो आपको 6-7 किलोवाट के आसपास का सोलर रिक्वायर्ड होगा। बट यू कैन बुक अ फ्री सोलर कंसल्टेशन विद अस। आपका बिल को प्रॉपरली स्टडी करके हमारी टीम आपका सोलर कैपेसिटी को एक बार असेस कर लेगी। All right. We have भानु भाटिया asking, मैम मुझे 5 किलोवाट का सोलर लेना है तो इसके लिए कनेक्शन न्यू लेना है मुझे, 3 फेज, तो उसका प्रोसेस भी आप करेंगे क्या? हाँ जी। ऑन ग्रिड और हाइब्रिड 5 किलोवाट का रेट सेम है क्या? श्योर, और हाँ, एक और है बट आई आस्क आफ्टर यू। श्योर, श्योर, श्योर। तो अगर आपको सोलर लेने से पहले फेस चेंज रिक्वायर्ड है, सिंगल फेज टू थ्री फेज, इसका भी प्रोसेस पेपर वर्क हम ही करते हैं। सिंगल फेज टू थ्री फेज करने में हाउएवर थोड़ा पेपर वर्क लगता है और थोड़ा समय ज्यादा लगता है। तो आपको आपकी सोलर जर्नी में लगभग 3 से 4 हफ्ते ज्यादा लग सकते हैं आपका फेज अपग्रेड करने के लिए। फेज अपग्रेड करने के बिजली बिजली विभाग के कुछ चार्जेस होते हैं, हमारे भी कुछ सर्विस चार्जेस होते हैं। वो अगेन आपको आपके सोलर कंसल्टेशन के दौरान हम बता देंगे। लगभग हमारे कस्टमर्स में से 50 to 60% कस्टमर्स को लोड चेंज का रिक्वायरमेंट होता ही होता है, एंड 20-25% कस्टमर्स को फेज चेंज का रिक्वायरमेंट होता है। ये दोनों ही प्रोसेस का हम ध्यान रखते हैं। इसके अलावा एक प्रोसेस होता है नेम चेंज। यानी कि अगर आपके किसी बाप दादा मामा चाचा का घर है और अब आपके नाम पे ट्रांसफर हुआ है, लेकिन आपने प्रॉपर्टी के पेपर्स में नेम चेंज नहीं करवाया है, या आपके बिजली का बिल में अभी आपका नेम चेंज नहीं हुआ है, तो जिसके नाम पे बिल है उसी के खाते में सब्सिडी जाएगी। तो कई बार कस्टमर्स को प्रॉपर्टी का नेम चेंज और उसके बाद बिजली बिल का नेम चेंज कराना होता है। ये प्रोसेस हम एडवाइस करते हैं कि कस्टमर्स खुद ही करें, क्योंकि इसमें बिजली विभाग से ज्यादा कुछ आई थिंक म्यूनिसिपैलिटी और उन सब के प्रोसेसेस होते हैं। बट नेम चेंज की भी कुछ 4-5% कस्टमर्स को रिक्वायरमेंट होती है, और नेम चेंज ज्यादातर कस्टमर्स खुद ही अपना कराते हैं। इसमें इस प्रोसेस में भी 2 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। सो ये सारे ही प्रोसेसेस का ध्यान हम रखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो आपने पूछा था वो ये था कि ऑन ग्रिड और हाइब्रिड की प्राइस में कोई फर्क है क्या? जी हाँ, बिल्कुल फर्क है। हाइब्रिड में एक बैटरी का कंपोनेंट ऐड हो जाता है, और जो इन्वर्टर है, ऑन ग्रिड एंड हाइब्रिड के इन्वर्टर्स भी अलग अलग आते हैं। सो इन्वर्टर भी हाइब्रिड का महंगा है, प्लस बैटरी डिपेंडिंग अपॉन 1 घंटे का आप स्टोरेज ले रहे हैं, 4 घंटे का स्टोरेज ले रहे हैं, उसके हिसाब से आपकी बैटरी कॉस्ट भी डिटरमाइन होगी।
तो हाँ जी, बिल्कुल हाइब्रिड सोलर आपको ज्यादा महंगा पड़ेगा, बट हाइब्रिड सोलर ज्यादातर लोग उसे कन्वीनियंस के लिए लेते हैं। बिजली बिल की बचत से ज्यादा इट इज अबाउट कन्वीनियंस, कि मेरे बच्चों को मुझे बिना लाइट पंखे के नहीं रखना है, मेरे एजिंग पेरेंट्स को मुझे हर हफ्ते 2 घंटे बिना लाइट पंखे के नहीं रखना है, 40 डिग्री 50 डिग्री की गर्मी में मुझे बिना पंखे एसी के नहीं रहना है। सो बैटरी एंड हाइब्रिड सोलर में वो जो एक्स्ट्रा खर्चा है, दैट इज मोर अबाउट कन्वीनियंस एंड लाइफस्टाइल। तो उसे पे बैक पीरियड की तरह ना सोच के आप उसे लाइफस्टाइल में इन्वेस्ट करने की तरह आप सोचेंगे, पर वहां पे आपका खर्चा डेफिनेटली ज्यादा पड़ेगा। अगेन हमारी सोलर कंसल्टेशन के दौरान वी कैन गाइड यू ऑन दैट। So yes, Shreya, just a few more questions. Uh, Param has asked, do we get the same subsidy for off-grid or and hybrid system? Being from rural area where power cuts can go up to 4 to 5 days, which system should we consider? गॉट इट। सो अगर आपका इतना ज्यादा पावर कट है, आप डेफिनेटली आपको ऑफ ग्रिड सोलर या हाइब्रिड सोलर भी आप ले सकते हैं, क्योंकि आपका कंप्लीटली पावर कट नहीं है, लेकिन आपको काफी ज्यादा स्टोरेज लगेगा। क्योंकि अगर आपको 4 से 5 दिन पर वीक आपका बिजली जा रहा है या पर मंथ, वो आपने समझाया नहीं मुझे, पर आपको यहाँ पे क्योंकि थोड़ी बिजली है, आप हाइब्रिड भी ले सकते हैं, लेकिन आपको काफी ज्यादा बड़ा बैटरी स्टोरेज लगेगा इसमें, जिसका कि इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा होता है। तो बट या आई वुड एडवाइज हाइब्रिड for you. So yeah, Shreya, that's about it. That's by and large most of the questions, and the rest of them were by and large answered by you during this webinar. So thank you so much for taking us through all these queries and for answering all the frequently asked questions that people generally had through your webinar. थैंक यू सो So मच। एंड आई वुड एडवाइज, अगर आप में से किसी को भी सोलर कंसल्टेशन लेनी हो, आप solarSquare.in हमारी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर यू कैन कॉल अस एट आवर कॉल सेंटर 983000 983000, सॉरी 98300300, सॉरी सॉरी। सो आप उस नंबर पे भी हमें कॉल कर सकते हैं, यू कैन रजिस्टर एन इंक्वायरी विद अस। सोलर स्क्वायर की ऑपरेशनल सिटीज मैंने बताई दी हैं, बट मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, हाँ, तेलंगाना, अम, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, Delhi, NCR, we are there in all of these markets. So, all the very best in your solar journey, and thank you so much for joining us for almost 2 hours today. And I hope you found this webinar very, very helpful. Once again, you can register on solarsquare.in, or call us on our call center 98300300. Thank you so much and have a great Sunday. Thank you.